शिव और शक्ति के सारी बॉडीज एक साथ यूनियन करती थी, इसलिए वो शिव शक्ति कहलाए, जिसे हम यिंग यांग टेक्निक कहते हैं। 7 चक्र जैसे मूल आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हार्ट, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ऐसे ही नीचे भी हैं, अताल, विताल, सुताल, महाताल, पाताल। मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन खुद किया था, ठीक है, और कहूं तो हो गया था। ओके, 11 पास्ट लाइफ में गया हूं मैं अपनी। आज के इस एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल टॉपिक में वी हैव रेकी। आज हम बात करने वाले हैं रेकी के बारे में, एनर्जीज के बारे में। हम बात करने वाले हैं आप कैसे अपने पास्ट लाइफ तक जा सकते हैं, और कितने, अगर आपने सपोज 8 जन्म लिए या फिर 8000 जन्म लिए, तो वो सारे जन्मों में आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। आपने पिछले पॉडकास्ट में देखा होगा एंजल थेरेपी के बारे में, हमने लाइव एंजल को स्टूडियो में बुलाया था। ऐसे ही आज के टॉपिक है रेकी। अब रेकी क्या होती है, आई वांट कि आप इसको विस्तार से समझो। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता उनको ये समझ आने वाला है कि कैसे एनर्जी हीलिंग काम करती है, कैसे आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल, आप कैसे अपनी न्यूरोलॉजिकल और अपनी सारी चीज़ों को मिक्स मैच करके बहुत बेनिफिट निकाल सकते हो इन ऑकल्ट साइंस इंडस्ट्री में से। इस पॉडकास्ट में घुसने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग। क्या सीन था ना, दिल्ली में सर्दियों का टाइम है इस समय, एसी चल रहा था, सर बैठे हुए थे एंड आई कुड फील कुछ हीट आ रही है। और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं फील कर रहा था, मेरे साथ स्टूडियो में इस टाइम पे सिद्धार्थ सर की वाइफ थी और मेरी टीम बैठी थी स्टूडियो में, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, हमारे को कुछ हीट वेव्स आ रही थी। पॉडकास्ट के बाद मैंने जब उनको कहा कि सर ऐसा था कि हीट क्यों आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मेडिटेशन और सारा कुछ करके आए थे, तो एनर्जीज बहुत हाई थी। सो इट वॉज वेरी वियर्ड, इट वॉज वेरी न्यू एक्सपीरियंस। और आई गेस ये सब कुछ आपको कैमरा के थ्रू भी फील होगा। आई गेस ये आप अपने टेलीविजन पे देख रहे हैं, आप अपने फोन पे देख रहे हैं, आपको भी महसूस होगा। आपको हीट नहीं आएगी बिकॉज ऑफ कोर्स कैमरे से बाहर हीट नहीं निकलेगी, बट आपको फील होंगी एनर्जीज जो टॉपिक की डेप्थ तक हम गए हैं। आपको ये पता लगेगा कि कैसे आप अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो, और मेडिटेशन इसमें क्या रोल अपनाता है, आपका खाना इसमें क्या रोल अपनाता है, आपका लाइफस्टाइल इसमें क्या रोल अपनाता है। सो एंजॉय सिद्धार्थ भारद्वाज सर ऑन एडॉन टॉक्स, एंजॉय एडॉन टॉक्स इन द पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो सर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। एंड आज का टॉपिक मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड जो रेकी करती है, एंड तो मेरे को कुछ बेसिक लम सम सा आइडिया है, एंड उसी के साथ मेरे बहुत सारे सवाल आएंगे आपके ऊपर। और जब हम ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो आई आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस, तो किसी में ऑफेंड मत होना, क्योंकि मेरे सवाल ना थोड़े से कभी कभी बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत बेसिक हो जाते हैं। सो एक बार स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि आप इंट्रोडक्शन दे दो अपना, सो दैट जो लोग नहीं जानते आपको वो भी जान जाए। ओके, आई एम सिद्धार्थ भारद्वाज। मैं इंडिया रेकी फाउंडेशन के साथ में एसोसिएटेड हूँ, मैं को फाउंडर हूँ उसका, और एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी है, न्यूमरोलॉजी, रेकी, हिप्नोथेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, डिग्रीज भी इसमें हैं, अब पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ, और काफ़ी सारी ऐसी विद्याएं जो कहते हैं, हालांकि मैं एसोसिएट नहीं करता इन वर्ड से, कि हमारी पढ़ाई वो है जो हमारे दिमाग में है और हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, बट ये जो हमारे सुपरफिशियल टैग्स हैं अकाउंटेबल होते हैं, तो इसलिए यही मेरी जानकारी है कि एनएलपी थेरेपिस्ट, एनएलपी कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, ये मेरी जानकारी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शायद मैं भूल गया हूँ, तो धीरे धीरे मैं आपको याद आने पर बताता रहूँगा। वो जैसी बात स्टार्ट होगी हो जाए। जी जी। सो बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, हाँ जी, मैं एक मंत्र से शुरुआत करता हूँ इस पॉडकास्ट की। गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं और यहीं से ऊर्जा को स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। That's a perfect start. Okay, so start करते सीधा। I want to know about Reiki, but before that I want कि audience से, जब हमारी कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, जब हमने उनसे पूछा कि हम रेकी पे करने वाले हैं, तो बहुत सारे मिक्स बातचीत स्टार्ट हो गई कि कोई कह रहा है कि तंत्र है, कोई कह रहा है पता नहीं क्या हाथ हिलाते हैं, क्या करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं। तो I want to know कि ये
प्लेटफॉर्म पे आप आज ऑडियंस को पूरा ही क्लियर कर दो कि एग्जैक्टली रेकी स्टार्ट कैसे हुई, क्या हिस्ट्री है, क्या ये इंडियन साइंस है, क्या है सबके पीछे? ओके, रेकी जो है हीलिंग का एक छोटा पार्ट है। ओके इंडिया के अंदर हेल्थ एजुकेशन कई टाइप की होती है जी। मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 टाइप की हेल्थ होती है। ओके माइंड हेल्थ, अफर्मेटिव हेल्थ और आपकी टोटल ओवरऑल हेल्थ या विजिबल हेल्थ। ओके रेकी जो है एक छोटा सा उसका हिस्सा था। और ये बना कैसे कि मिकाऊ उसुई जापान से इंडिया आए थे अपने गुरु की आज्ञा लेकर और बनारस के अंदर, काशी के अंदर उन्होंने स्टडी शुरू करी थी। ओके 6-7 साल वहां स्टडी करी और उसके बाद हमारे अथर्ववेद को और बुद्ध के लोटस सूत्र को या सधर्म पुंडरीक कहते हैं इसे, उसकी अध्ययन करने का, शिक्षा लेने के बाद जापान गए। और जब उन्होंने उस शिक्षा को वहां अप्लाई करा तो उसका नाम दिया रेकी। रे मतलब यूनिवर्सल, की मतलब एनर्जी। की वही है जिसे हम ची कहते हैं बहुत बार। आपके अंदर की बहती हुई प्राण ऊर्जा या आपके अंदर की बेसिक लिविंग एनर्जी जो हमें कॉस्मोस से मिलती है। पैदा होते हैं हम, चाहे पौधा चाहे जीव जंतु, ये बेसिक एनर्जी सबके अंदर विद्यमान होती है और ये हमारी चैनलाइजेशन से कवर नहीं होती। हम इसे रेगुलेट नहीं करते, बस हमें अपना पैसेज क्लीन रखना होता है इसके फ्री फ्लो के लिए। पैसेज एज इन व्हाट? हमारे अंदर काफी सारी नालियां हैं, काफी सारी नाड़ियां हैं, वेसल्स हैं, चैनल्स हैं। ओके उन चैनल्स को जितना हम क्लीन रखते हैं अपने लाइफस्टाइल से, अपने मेंटल स्टाइल से, अपने ईटिंग हैबिट से या स्लीपिंग हैबिट, हमारे सारे डिसिप्लिन से हमारी ये एनर्जी फ्री फ्लो करती है। तो रेकी ऊर्जा जिसे हम ची कहते हैं बेसिकली, या प्राण ऊर्जा बोलते हैं, ये हमारे अंदर बचपन से विद्यमान होती है। ओके पैदा होते हैं हम हीलर होते हैं। मतलब कि एक बच्चा पैदा होता है वो हीलर होता है तो वो रेकी थेरेपिस्ट है? बिल्कुल। ओके वो रेकी ही नहीं, हीलिंग थेरेपिस्ट है, क्योंकि Okay. हीलिंग एक बड़ा वर्ड है, रेकी एक छोटा पार्ट है। सब Yes. सब तो हम इसको हीलिंग को एक एड्रेस करते हैं। आप कभी छोटे बच्चे की हथेली को अपनी हथेली पर रख के देखो, आपको तुरंत एक एनर्जी फील होगी, आपको उसके इमोशंस फील होंगे और वो आपके इमोशंस फील कर लेगा। ओके यदि आपका मन हल्का है, शांत है, बच्चा हंसेगा और एकदम शांत रह के खेलेगा आपके साथ। यदि आपका थॉट किसी बात से कहीं भी ऑक्यूपाइड है, बच्चा तुरंत रो पड़ेगा। मां को, बच्चे को आप कभी साथ में देखना, उस मैजिकल मोमेंट को देखकर ना आपको हीलिंग फील होगी कि यार ये तो मैजिक है। जिस प्यार से मां एक बच्चे को लिफ्ट करती है, बच्चा मां को हाथ लगाता वो है, एक ऑरा होता है। लाइक अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो एक हैपनिंग्स का मोमेंट होता है जो एक बहुत अच्छा लाइट फील कराता है। जिसे हम मोमेंट कहते हैं ना, वही एनर्जी है। अब ये एनर्जी को कई लोग कह देते हैं कि ये हमें सीखनी पड़ती है, अट्यूनमेंट के बाद ही आ सकती है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है एनर्जी का जिसके के लिए हम किसी पर आधारित हो या आश्रित हो, डिपेंडेंसी हो। एनर्जी को समझने के लिए हमें जो कर रहे हैं ना, बस उसे शांत करना होता है। ओके मन शांत करना, सब कुछ, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में शांति चाहिए होती है। Okay. कर्मणा मींस आपकी बॉडी बैलेंस्ड, आपकी बॉडी शांत, आप एकदम स्थिर होकर बैठ गए, क्योंकि जब तक ये हिल रहा है आप ऑक्यूपाइड हैं। माउथ शांत, कोई भी अफर्मेशन शांत, मेंटल अफर्मेशन शांत। अब एनर्जी अपना काम करना शुरू कर देगी। आपने ऑब्स्ट्रक्शंस हटा दिए, यूनिवर्स आपके ऊपर लगातार काम कर रहा था, उसने काम करना शुरू कर दिया। इट्स लाइक कि हमने तीनों चीजें से इतना शांत कर दिया कि हम एनर्जीज को समर्पित हो गए। बिल्कुल, आपने पूरा एक्सेप्टेंस और सरेंडर ऑफर कर दिया। तो व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग एंड यू आर सरेंडरिंग कंप्लीटली टू द यूनिवर्स, द चैनलाइजेशन हैपेंस। इसे हम चैनल बनना कहते हैं, माध्यम बनना कहते हैं। हम सभी माध्यम है, पर माध्यम के अंदर हम कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करते हैं, इंट्रूजन करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। अब उस ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होता है कि हम अपने प्री कंसीव्ड नोशन में खोए रहते हैं, प्रेजुडिस नोशन में खोए रहते हैं कि हम तो ये हैं, हम बबल में जी रहे होते हैं। एक्चुअली हम यूनिवर्स का बहुत बड़ा एक पार्ट है। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कर्म दिया गया करने के लिए, मेंटल भी, वर्बल भी और फिजिकल भी जी। होता क्या है कि इंसान जब कर्म करता है ना, तो कर्म करते करते वो ये भूल जाता है कि वो एक चैनल है, उसे लगता है वही क्रिएटर है। आई एम द हीलर, दिस इज ईगो। हीलिंग इज हैपनिंग थ्रू मी, दिस इज एक्चुअल स्टेटमेंट। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, एडोंटॉक्स एक माध्यम है, Exactly. बस इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर, आप जोड़ रहे हैं, एक पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं। आपको खुद नहीं पता आपका कर्म क्या बड़ा कर्म है, किस बड़े कर्म का आप हिस्सा हैं। बट जब आप मैं को लेके आते हैं, आपने कर्म छोटा कर दिया। आप यूनिवर्सल थे, आप ह्यूज थे, आप महान थे, अब आप छोटे हो गए।
अब आपने घमंडी होकर, इगोइस्टिक होकर अपने आप को मिनिमाइज कर दिया। पहले आप यूनिवर्स थे, पर अब आप ह्यूमन हो चुके। आपने अपने उस ब्रह्म तत्व को, उस देवांश को अपने अंदर से सीमित कर लिया, जो कि आपको नेचर ने देके भेजा था। यू आर वेरी प्योर व्हेन यू वर बोर्न, यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी व्हेन यू वर बोर्न, बट यू हैव कंस्ट्रेन्ड योरसेल्फ इनटू द ह्यूमन वैल्यूज ओनली, द ह्यूमन नैरेटिव्स ओनली। आपको कोई बोलता है कि आप बड़े अच्छे हैं, आप मान लेते हैं हम अच्छे हैं। आपको कहता है बड़े खराब हैं, आप एकदम डिमिनिश से हो जाते हैं और आप उस, तो आपका परसेप्शन क्या है? जो दुनिया वो आपको मिरर दिखा रही है, वो परसेप्शन है। फिर आप हैं कौन? हीलर यही होता है कि आप अपने रियलिटी को समझ लें, कि आप अपने माता के गर्भ में क्यों आए, इसी वूम को सिलेक्ट क्यों करा। ये सब आंसर में हीलिंग फील्ड में मिलते हैं। अगर एक हीलर डिसिप्लिन्ड है तो ये आंसर जरूर मिलेंगे। इनडिसिप्लिन्ड हीलर भी होते हैं, तभी हीलिंग पे क्वेश्चन खड़े होते हैं इनका इनडिसिप्लिन देख के। तो डिसिप्लिन, ओके सॉरी आई एम कटिंग प्लीज प्लीज, बट आप ही से स्टार्ट करते हैं। आपका दिनचर्या कैसा है? ओके, 3 AM इन द मॉर्निंग माय डे स्टार्ट्स। मैं 3 बजे सुबह उठने वाला हूं में से हूं। कोई उठे या ना उठे, घर में मुझे उठना है। ओके। उसके बाद में मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूं। ठीक। मेरा अपनी सांसों के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। मैं श्वास लेता हूं, ध्यान करता हूं, अपने साथ में अपनी श्वास को शरीर में जहां जहां जाती है से महसूस करता हूं। मैंने पानी नहीं पिया अब तक, मैंने रूटीन शुरू नहीं किया है, मैं केवल अपने साथ जुड़ गया। अभी उठाऊं, दिमाग के अंदर थॉट्स नहीं है। कुछ लोग कोशिश करते हैं थॉटलेसनेस स्टेट को लाने के लिए। मॉर्निंग में है, 3 बजे उठ के देख लो, 3:30 बजे उठ के देख लो। लोग इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इसे बहुत अच्छा काल बोलते हैं, जब आपके देवता, आपकी एनर्जीज धरती पर ट्रेवल करती, बहुत अच्छा ऑरा बोलते हैं उसका। आप यदि इस टाइम पर अपना डिसिप्लिन स्टार्ट कर दें तो आपकी एक पर्सनालिटी में रेगुलेशन और कंट्रोल डेवलप होता है। अपने अंदर से और बाहर से हम अलग अलग होते हैं। इस वक्त भी अगर हम बैठे हैं तो एक शरीर है जो बात कर रहा है और एक शरीर अंदर है जो कुछ और चला रहा है, वो कहीं और भाग रहा है। इन दोनों को जब आप एक साथ यूनिफाइड कर देंगे तो यू बिकम द एनर्जी। मॉर्निंग में ये टाइम हमें वो अपॉर्चुनिटी देता है। मैं तो उस वक्त अपने को फील करने का प्रयास करता हूं, मैं हूं कौन। श्वास को देखता हूं तो श्वास बॉडी के अंदर कहां कहां तक जा रही है। जहां बीमारी आने वाली होती है वो दिख जाती है कि श्वास यहां फंस रही है। द बॉडी शुड बी प्रॉपर्ली ऑक्सीडाइज्ड। आजकल उसे ऐसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ बॉडी। तो इंग्लिश में ये आजकल नैरेटिव बहुत चल रहा है, बट व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑफ बॉडी? अपनी श्वास को गहरा उतारना, जिसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। एक ब्रीदिंग होती है जहां पर हम आवाज करते हैं, एक होती है शांत, जिसकी आवाज आपके कानों में भी ना आए, इतनी शांत आपकी ब्रेथ। और उस ब्रेथ को लेने का तरीका होता है कि जब सांस ले रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। कई लोग रिवर्स ब्रीदिंग करते हैं, इनवर्स ब्रीदिंग करते हैं। अच्छा। और वहां पर उससे योग से अयोग की तरफ जाना कहते हैं। मतलब यू वर विद यू, नाउ यू आर विदाउट यू। ओके। योग जो वर्ड आया है हमारे पास में, दैट मीन्स एडिशन। यू हैव एडेड योरसेल्फ विद इन यू, यू हैव रिमूव्ड योरसेल्फ फ्रॉम यू, यू आर नाउ विदाउट यू। तो योग की डेफिनेशन होती है मॉर्निंग में अपनी श्वास को यदि आप कंट्रोल करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें, तो आप अपने साथ जुड़ जाते हैं। और ये मुश्किल से 20-25 मिनट में काम हो सकता है। जो लोग स्टार्ट करें सभी पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे, बिल्कुल, तो उनके लिए क्या सही है? कई बार लोग इसे हम मेडिटेशन कह देते हैं। हाँ, ये मेडिटेशन कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं इसे जी। इसे स्वध्यान कहते हैं। यहां कोई मंत्र नहीं चाहिए होता, यहां कोई म्यूजिक नहीं चाहिए होता, यहां कोई एक्सटर्नल मीडियम नहीं चाहिए होता। खुद आप, नहीं है सब कुछ। आप सब कुछ हैं। आपका रिदम, सांसों का रिदम आपको सुनाई देगा, तो श्वास आपको महसूस होगी, आपकी ऊर्जा महसूस होगी, किस नॉस्ट्रिल से आपकी सांस आ रही है। लेफ्ट वाले को हम ईड़ा कहते हैं, राइट वाले को पिंगला कहते हैं, बीच में हम सुषमन कहते हैं। आप इमोशनल साइड पे हैं लेफ्ट साइड, या आप प्रैक्टिकल साइड पे हैं राइट साइड। सन साइड और मून साइड भी कह देते हैं इनको। मॉर्निंग में आप अपने आप को समझते हैं कि आज का दिन कैसा जाने वाला है, यह भी हमें गाइडेंस मिल जाती है। सुबेरे के इस ध्यान से आप यह जान सकते हैं कि कुछ महीनों के अंदर आपकी बॉडी में क्या क्या डिफॉर्मिटीज आने वाली हैं। इंट्यूशंस नहीं, आपकी श्वास जहां रुक रही है डिफॉर्मिटी वहीं आने वाली है। ओके। बहाव है, अगर पूरा फील हुआ तो पूरी बॉडी के अंदर से क्लेंजिंग हो गई। जहां ऑक्सीडेशन ऑफ बॉडी रुक रहा है
वहीं इश्यू आने वाला है। तो पर अब यहाँ पे एक सवाल बहुत सारे जी। लोगों को और मेरे को भी यही आ रहा है जी जी कि जैसे अब मैं 3 बजे उठ के अगर ऐसे करता हूँ जी। तो मेरे को खुद पता लग जाएगा, लाइक आई एम वेरी न्यू टू इट। Okay, okay. आपको तो प्रैक्टिस है सालों ओके की, ओके। तो अब जो नॉर्मल इंसान है, जो एक नॉर्मल तो नहीं है नॉर्मल तो आप भी हो, एक न्यू भी है, तो वो जब ये करेगा तो उसको भी ये फील होगा कि यार मेरी सांस यहाँ रुक रही है, यहाँ रुक रही है, ठीक है। या फिर उसका दिमाग ही नहीं लगा ध्यान में, वो यही सोचता रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा आपने प्यारा पूछा और आपने जो वर्ड यूज करा बड़ा अच्छा लगा। इसके लिए हमें एबनॉर्मल नहीं होना पड़ता हम नॉर्मली कर सकते हैं। एक्चुअली हमें भी लोग एबनॉर्मल वे में ट्रीट करते हैं या सुपर नेचुरल वे में ट्रीट करते हैं। ये कोई सुपर नेचुरल अभ्यास नहीं है, जीवन जीने का नजरिया, तरीका है, होना चाहिए। ये सही तरीका है जीवन जीने का कि पहले उठकर अपने आप से बात करो। एग्जैक्टली। आप सुबह उठकर किसी मोबाइल की किसी कंपनी से बात करना शुरू कर देते हो, आप किसी ऐप से बात करना शुरू करते हो, लोगों के टेक्स्ट चेक करते हो, 1 घंटे बाद भी वो लोग रहेंगे जी, वो टेक्स्ट रहेंगे, बट मॉर्निंग में आपको किसको एड्रेस करना था? अपने आप को। जब हम ध्यान में जाते हैं, शुरुआत के अंदर ध्यान इतना सरल नहीं होता। शुरुआत में जब सांस लेना शुरू करते हैं बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। टू बी ऑनेस्ट मैंने इतनी बार शुरू किया और खत्म भी कर दिया कि फ्लो ही नहीं आया। होता क्या है कि आपका माइंड जब बहुत तेज चलता है ना तो उसे शांत होने में टाइम लगता है। माइंड को पहले हमें एक सीमित लेवल पे लाना पड़ता है। डिसिप्लिन ऑफ बॉडी और डिसिप्लिन ऑफ माइंड ना दोनों तरीके से काम होता है। आप लाइफ के अंदर अचीवर बनना चाहते हैं, आप ध्यान के अंदर अचीवर बनना चाहते हैं, दोनों ही एक हैं। कई बार लोग कहते हैं सर हमें पास्ट लाइफ ट्रैवलिंग करनी है, हमें आउट बॉडी एक्सपीरियंस करना है, अपने माइक्रो बॉडी एक्सपीरियंसिंग करनी है। हाँ, ये भी होता है। मैंने कहा तुम्हें कमरे में रखा तौलिया नजर नहीं आता, तुम्हारी माइक्रो बॉडी कमरे में घूम के आ सकती है और तुम उसे रेगुलेट कर सकते हो। एग्जैक्टली। जो ध्यान फिजिकल वर्ल्ड में नहीं कर पा रहा ढंग से, वो माइक्रो वर्ल्ड में कैसे डिसिप्लिन हो सकता है? सॉक्स नहीं मिलती लोगों को। एग्जैक्टली, सामने रखी चीजें दिखाई नहीं दे रही। आंखें अगर ये चल रही हैं तो ये आंख भी चलेगी, क्योंकि ये इनके साथ जुड़ी होती है। जब तक ये काम ढंग से नहीं कर रही, ये काम ढंग से नहीं करेगी। जब तक वाणी ढंग से काम नहीं कर रही, इसकी अफर्मेशंस कैसे अच्छी हो सकती हैं? लोग कहते हैं सर आपके पास वाक सिद्धि है, जो बोलते हो जाता है। मैं वही बोलता हूं जो काम करता है, नहीं तो चुप। मैं यहां से अपने शिव तत्व से, इसे शिव एरिया कहते हैं, यहां शिव विद्यमान होते हैं, मैं यहां से वही शब्द निकालूंगा जो सार्थक है, जो रेलेवेंट है, और सोच के बोलूंगा जो भी बोलना है, तो मेरे वर्ड में अपने आप ही इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। एनर्जी को चैनलाइज कर दिया, डायरेक्शन दे दी, और उसके बाद प्रोजेक्शन दे दी। रिक्वायर्ड होगा, रेलेवेंट होगा। इररेलेवेंट के लिए आप जो मर्जी बोलते रहिए, बैबलिंग करते रहिए सारा दिन बैठे हुए। मॉर्निंग मेडिटेशन से आपकी बैबलिंग बंद हो जाती है। मेंटल बैबलिंग, फिजिकल बैबलिंग प्लस अपनी वर्बल बैबलिंग। मेडिटेशन कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली, कोई वे नहीं है, एक वे नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि एक बार में आप एक जगह पर पूरी तरह से हो जाएं तो मेडिटेशन है, पर हर किसी के लिए एक सी डेफिनेशन नहीं होती। ट्रू। जो मेरी जर्नी है वो आपकी नहीं हो सकती, जो आपकी जर्नी है वो मेरी नहीं हो सकती। आप कहीं और से बैकग्राउंड से आते हैं, मैं कहीं और से आता हूं, मेरा कार्मिक क्लियरेंस कुछ और है, आपका कार्मिक क्लियरेंस कुछ और है। लोग क्या करते हैं, टाइपकास्ट कर देते हैं, ऐसे ही बैठ के ऐसे ही ध्यान करोगे तो ध्यान होगा। नहीं, ये किसी एक इंसान का ध्यान था। मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन कंडक्ट करता हूं, नाइट मेडिटेशन कंडक्ट करता हूं, मैं डेली ऑरा स्कैन करके मेडिटेशन डिजाइन करता हूं। ओके। 40-50 लोग होते हैं, 70 लोग होते हैं, उनका ऑरा स्कैन किया जाता है पहले, और फिर कुछ गाइडेंस लेकर मेडिटेशन डिजाइन होता है। ये कैसे होता है ऑरा स्कैन? ओके, हमारी बॉडी में आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारी खान पान से, हमारे विचार से, हमारे सोच, लिविंग स्टाइल से बनता है, डेवलप होता है। आप जब वो फील्ड को बनाते हैं, बेसिकली बनाते आप ही हैं, पर हम कह देते हैं मदर नेचर बनाती है। क्योंकि आप यदि अपना काम करना छोड़ दें तो ये डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। तो ये एनर्जी फील्ड जब तक आप एक बैलेंस में बना रहे हैं या बन रहा है आपके आसपास, तो वो ऑरा आप लेकर जाते हैं। अब ऑरा है क्या? वाइब्रेटिंग एक्सेस। आपने कुछ खाया, आपने कुछ सोचा, उसकी वाइब्रेशन क्रिएट हुई। आपने इररेलेवेंट खाया, आपने इररेलेवेंट सोचा, वाइब्रेशन कैसी बनी? इररेलेवेंट। अब आपका ऑरा कैसा बना मेरे पास? इररेलेवेंट ऑरा। आप कभी कभी लोगों से मिलते हैं, आपको मिलते एक डिस्गस्ट वाली फील आती है, क्या व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी दिस इज, कैसा इंसान है ये? क्योंकि उसकी जो इररेलेवेंस है वो बढ़ी हुई है। आप सुबह उठे, आपने कहा मुझे मॉर्निंग बेड टी चाहिए, मैं बेड टी लूंगा। आपकी बॉडी को बेड टी नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को ठंडा नॉर्मल पानी चाहिए। ठंडा मतलब घड़े का, शांत जल। लोग फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल के पीते हैं, वो फ्रिज में रखा हुआ पानी अशांत हो चुका है, उसकी वाइब्रेशन जो है वो सही नहीं है।
घड़े के अंदर उसमें अर्थ एलिमेंट आएगा, वो शांत हो जाएगा, उसकी पोलैरिटी अरेंज हो जाएगी, उसके पोल्स, उसके डोमेन्स, उसके मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे। अब जब कोई भी इस घड़े के पानी को पिएगा शांति फील करेगा। और कैसा होगा ऐसे इंसान का? शांत। पानी पीते समय तरीका होता है सिप बाय सिप पानी पीने का। आयुर्वेद का नियम है कि आप एंजॉय कीजिए, जैसे चाय की चुस्की लेके चाय पीते हैं ऐसे पानी पीजिए। ओके। अब लोगों को पानी पीते देखिएगा कभी, खड़े खड़े गल्पिंग में पानी पीते हैं, 1 लीटर पानी पेट में डाल लिया। पानी का इस फिलॉसफी है ही नहीं। एसिडिटी हो जाती है, एग्जैक्टली ब्लोटिंग होती है। वाटर लिसन्स टू योर अफर्मेशन, वाटर लिसन्स टू योर इमोशन, वाटर लिसन्स टू योर माइंड। पानी आपकी हर एक भावना समझता है। ओके। आप पानी के साथ एसोसिएट होते हैं। वो लिक्विड ऐसा है कि आपका हर एक इमोशन पकड़ रहा है। ये खुद भी इमोशन है। वाटर इज अ इमोशन। हम आते भी पानी से हैं, हम जाते भी पानी में। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि हम आते ही पानी से, मदर के पेट में एमनायोटिक फ्लूइड होता है जहां से हम आते हैं, और लास्ट में गंगा के अंदर ही आप जाते हैं। तो ये वाटर ही तो है जो आपको बैलेंसिंग देता है बीच में। 70% वही है। एग्जैक्टली। और लोग इसी काम को ढंग से नहीं करते। मैंने अपने कई बार कैंसर के पेशेंट्स को कहा अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करो और हीलिंग वाला वाटर पियो, पूरे फोकस से कैंसर देखना कंडीशन में चला जाएगा। हीलिंग वाटर एज इन की मतलब जैसे अब ये इस कप में पानी है जी, तो अब मैं इसको खुद हील कर सकता हूँ या आई नीड एक्सपर्ट? आप अपनी सोच को यदि आप इस कप ऑफ वाटर के अंदर प्रोजेक्ट कर दें, अभी पूरा ध्यान इस पानी के साथ जोड़ दें और मन के अंदर बहुत प्यारे इमोशंस लेके आए, ये क्रिएट भी कर सकते हैं हम, और पानी के साथ एकदम जुड़ जाएं, पानी को एंजॉय करें कि आई लव यू, दिस वाटर इज ब्यूटिफुल, दिस इज अ हीलिंग वाटर, दिस इज अ मैग्नेटिक वाटर, दिस इज अ लविंग वाटर। आपको एकदम से मजा आना शुरू होगा और पानी आपके साथ मजे लेगा। ये एक्सपेरिमेंट एक बुक के अंदर भी आपको मिल सकता है अगर आप पढ़ना चाहें, डॉक्टर मसारो इमोटो। जापान के अंदर उन्होंने काम किया था इसके ऊपर कि हाउ अ वाटर इज अ हैप्पी वाटर, हाउ अ वाटर इज अ सैड वाटर। एक नाले का पानी खराब कैसे होता है, एक अच्छे कहीं चश्मे का पानी, झरने का पानी ऐसा हीलिंग क्यों इफेक्ट देके आता है? बिकॉज इट इज द ऑरा ऑफ द वाटर। दिस इज सिमिलर लाइक कि जैसे एक बोला जाता है कि आप प्लांट से अच्छी बात करते हो तो वो अच्छा ग्रो होता है। Exactly. और नेगेटिव वर्ड्स देते हो तो वो जल्दी डेड हो जाता है। आपके पास असम के अंदर, नागालैंड के अंदर कई स्पीशीज हैं हमारे पास में, जो ट्री को जब काटना होता है तो उसके आसपास लोग खड़े हो जाते हैं, उसे गालियां देते हैं, तो वो जल्दी वो हो जाता है, वो डेड हो जाता है। हाँ। आप जिस भी चीज को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं उसे कर्स कर दें। आपको अपनी बॉडी से कैंसर निकालना है, कैंसर को कर्स करना शुरू कर दें। ये टेक्निक हमने मैनिफेस्टेशन की बहुत बार यूज करी, और पर्टिकुलर कैंसर पेशेंट में यूज करी कि कैंसर बॉडी से जा नहीं रहा, क्योंकि कैंसर को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उसे आप बहुत सम्मान देते हैं। यहां जितने लोग रूम में बैठे हैं, एक बार कैंसर वर्ड सोच के देखें दिमाग में, एकदम से आएगा हो बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं, बीमारी बड़ी नहीं, आपकी सोच बड़ी कर दी। उस नाम से आपने सोच बड़ी कर दी। आप अपनी सोच में उस बीमारी को गिरा दीजिए नीचे। बीमारी महान नहीं, आप महान है। लोग ये सोचते हैं कि लोग महान नहीं है, एक्सटर्नल मोडालिटी महान है, दवाई लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, कि बैटल यहां से जीती जाती है। एग्जैक्टली। आधे से ज्यादा हमारे पास में बीमार लोग यही तो करते हैं कि बीमारी में दवाइयों को महान मान लेते हैं, बीमारी को महान मान लेते हैं। इफ आई टेक दिस मेडिसिन, मेडिसिन सही है, बॉडी में जब कंडीशन खराब हो मेडिसिन लेनी जरूरी है, बट हर वक्त में डिपेंडेंट ऑन द मेडिसिन, ये कौन सा लिविंग स्टाइल है कि आप डरपोक बन के जीना पसंद करेंगे? हाँ जी, हर चीज में डर होता है, हम तो कैसे ही मर जाएंगे। तो मर जाओगे, यू विल बी पेरिश्ड। ये मेंटालिटी जो मारती है। कैंसर हो, ट्यूमर हो, ये डिफिकल्ट स्टेज बोलते हैं, इसलिए मैं रेफर कर रहा हूं इनको। अभी कोरोना के केसेस थे मेरे पास इतने सारे, पेशेंट्स आए डर डर के आ रहे हैं, अपनी डर की वाइब्रेशन क्रिएट कर रखी है। कोरोना में मैक्सिमम डेथ जो हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि लोग इतने डर चुके थे। मैं एटलीस्ट उन लोगों के बारे में रेफर कर रहा हूं जो कि उनको मैंने ट्रीट करा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने मोर देन 1 लाख या 2 लाख लोगों को हील करा है, इंडिया रेकी फाउंडेशन ने। मेरे साथ मेरे हीलर्स भी थे, और हमने इतना जबरदस्त इंपैक्ट आते देखा। मेरे पेशेंट्स आईसीयू से वीडियो कॉल कर रहे थे मुझे कि सर मेरी ऑक्सीजन 40 थी, अब 90 हो चुकी है। मैंने कितनी ही आईसीयू से वीडियो कॉल ली, इतना, और सामने उनके पेशेंट था, उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। उनकी ऑक्सीजन 90 से 50 पहुंच गई। कहते सर आज फिर कंडीशन खराब हो गई। मैंने कहा आसपास कोई पेशेंट चला गया? कहते हाँ सर, बेड के सामने ही था। मैं बेटा आप डर गए हो, आप सिर्फ वापस अपने मोड में आ जाओ। एग्जैक्टली, आपने वो इम्बाइब कर ली उसकी एनर्जी, और आप उसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि आप उठते हो फिर
मेडिटेट करते हो उसके बाद? बिल्कुल। होता क्या है कि हम सुबह सुबह जब ध्यान कर लेते हैं उसके बाद में मेरा 6 बजे मेडिटेशन सेशन होता है जहां मैं अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन कराता हूं। बेसिकली वो थेरेपी है, उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है, उसमें हिप्नोसिस भी होता है, उसमें एनएलपी भी होती है, उसमें कई सारी मैं मॉडलिटीज यूज करता हूं। ब्रेन को सबकॉन्शियस को ट्रेन करना होता है, तो ट्रेनिंग द सबकॉन्शियस मेरा जो आइडियोलॉजी है, इस पे हम काम करते हैं। सुबह 5 से लेके 6 o'clock तक हम काम करते हैं। इससे पहले का टाइम मेरा 5 to 6 सेशन है। मैं उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करता हूं कि मैंने क्या करना है जी। तो मुझे रिमाइंड कराना पड़ता है व्हाट यू आर, चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि अब पूरे दिन मेरे पास टाइम नहीं होगा अपने आप को दोबारा याद करने का। शाम तक फिर रूटीन होगा, रात के 11 साढ़े 11 फ्री होते हैं। ओके। बस मेरा यही रूटीन है कि मैं पहले अपने साथ जुड़ जाता हूं सुबह सुबह, और इसके बाद मेरे 5 o'clock के बाद में मेरे सेशन स्टार्ट होते हैं, मेरी अपनी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ओके। तो पूरे थ्रू आउट द डे फिर वर्किंग। सो व्हाट यू ईट, कि खाना कैसे खाते हो, लाइक सात्विक भोजन Okay. एकदम या वैसे? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ये मेरे पास कई बार मेरे बच्चे पूछते हैं मुझसे, स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि सर पहले तो आप नॉन वेजिटेरियन थे, आप फिर वेजिटेरियन हो गए, हमें भी हीलर बनना है, क्या हमें नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा? नॉनवेज, अल्कोहल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पर आता हूं। लोग ये कहते हैं कि आप अगर हीलर हैं तो आपको सात्विक होना चाहिए। सात्विक होना आपकी बाउंडेशन है, आपकी चॉइस है? ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है। अगर आपकी सात्विक होना बाउंडेशन है तो आप सात्विक कैसे हैं? आप तो तामसिक हैं। आप तो राजसिक हैं। आप कंपटीशन से सात्विक हो रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में है, ये सात्विक हो गया, मुझे भी होना है, तो ये राजसिक हो गया। मेक सेंस। हम अपने सत्व को अगर अंदर से नहीं आने देते, मैंने नॉनवेज छोड़ा क्योंकि मुझे मन में नहीं आया, मुझे उस जानवर का पेन फील होना शुरू हो गया। मैं स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन था किसी एक टाइम पे, फिर अचानक से हीलिंग प्रैक्टिसेस करते 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 एक दिन ऐसा फेज आया कि मुझे मन में आया कि ये जानवर का दर्द सुनाई दे रहा है, मुझे क्राई सुनाई दे रही है, और मुझे आंसू आने शुरू हो गए। एंड आई कैन फील द एम्पैथी एट दैट टाइम। मुझे बहुत ज्यादा एकदम से पहले सिंपैथी फील हुई, फिर एम्पैथी फील हुई, पेन फील हुआ हार्ट में मेरे। मुझे लगा अब मुझे नहीं खाया जाएगा मुझसे। और यहीं तक ये सीमित नहीं था, मुझे कोई भी तामसिक चीज अब नहीं खाई जाती, जैसे हमारा गार्लिक, अनियन, स्पाइसेस। एक लेवल से ऊपर मेरी बॉडी रिटेलिएट करना शुरू कर देती है और वो अंदर अनकंफर्टेबल फील होता है। तो पहले मेरा फूड जो था ना वो ऐसा था कि मौकाटेरियन, एक होता है वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन, एक मौकाटेरियन, जैसा मौका खा लो। अब जो हो गया है स्पेसिफिक हो गया, मैं हर जगह खाना नहीं खा पाता, मैं भूखा रहना प्रेफर करता हूं कि आई विल स्टे हंग्री। अंदर की ऊर्जा और काम करेगी। लोगों को लगता है भूखे हैं चक्कर आएगा, नहीं आते। जब आप अपनी चॉइस से भूखे होते हैं तो आप योग कर रहे हैं, जब आप मजबूरी में भूखे होते हैं तो आप भूख हड़ताल कर रहे हैं या आप मर सकते हैं। आपने देखा है गरीब इंसान 12 दिन भूखा रहने पे मर सकता है, बट एक मंक 24-24 दिन भूखा रहता है, मरता नहीं है। दोनों की स्टेट में डिफरेंस क्या है? एक एक्सेप्टेंस में है, एक नॉन एक्सेप्टेंस में है। हमारी भूख अगर एक्सेप्टेंस से आ रही है तो हम मरेंगे नहीं, वो साधना है, सिद्धि है। हमारी भूख अगर मजबूरी से आ रही है, गिल्ट से आ रही है, पेन से आ रही है, हम मर जाएंगे। तो आपकी यही का है। एग्जैक्टली दैट्स वाइब्रेशन, व्हाटएवर यू आर क्रिएटिंग इन द हेड, दैट इज द मेन थिंग। आप सुबह रूटीन के अंदर आप पहली चीज क्या खाते हैं वो बहुत मैटर करती है, आपका पूरा दिन कैसे चलेगा। कभी कभी मेरा मन करता है छोले भटूरे खाने का, मैं खाता हूं रज के, जम के खाता है, क्योंकि आपको ये नहीं करना कि हीलर्स की डाइट यही होती है। हीलर मींस कि आप हैप्पी हैं, आपकी एनर्जी सॉर्टेड है, आप एनर्जी के साथ में समझ चुके हैं कि ये से क्या चाहिए। मैं जब हीलिंग सेशंस लेता हूं तो मीठा खाने का मेरे को इच्छा होती है और जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, इतना मीठा खा लेते हैं कि नॉर्मल इंसान खाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा, बट वो एनर्जी कंजम्पशन है मेरा उस वक्त। अगर मैं मन की ना करूं, उस वक्त के वाले एनर्जी वाले फैक्टर की बात कर रहा हूं, मन नहीं बेसिकली एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो मैं डिप्लीट होना शुरू करता हूं क्योंकि मुझे परफॉर्म करना है। बट अब यहाँ पे जो लोग सुन रहे होंगे, कंफ्यूजन ये भी क्रिएट हो सकती है कि जैसे बहुत लोगों का मन करता है बट गड़बड़ भी कर जाता है। जैसे कि अब जैसे मेरा मन करता है रात को कि मैं लेट नाइट के काम कर रहे होते हैं तो मन करता है यार कुछ खा लो जी, और मैं जब भी कुछ लेट नाइट ज्यादा बहुत लेट खाता हूँ और सोता हूँ तो फिर सुबह एसिडिटिक हो जाता है। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया ना कि मैं मेरा मन तो कर रहा है पर मैं खा गया। जी, ईट द फूड दैट डोंट गिव गिल्ट टू यू। अच्छा, मेरा खाना मुझे तो गिल्ट दे रहा है ना, मैं नहीं खाऊंगा। जब मैं गिल्ट फ्री होकर खाना खा रहा हूं ना, मैं मजे से खाऊंगा चाहे रात के 3 बजे हो, क्योंकि मैं गिल्टी नहीं हूं उस वक्त। ये बर्न हो जाएगा, ये एक्यूमुलेट नहीं होगा, ये एसिमिलेट हो जाएगा,
ये डिफरेंस है एक्यूमुलेशन में और एसिमुलेशन में। घुल के निकल जाना या बंध के रह जाना। ओके, सो अब जैसे रेकी पे आते हैं कि अगर आपके पास पेशेंट कैसे आते हैं, उनकी क्या समस्या होती है, और जी। वो पूरा एक प्रोसेस मेरे को जानना है कि जी। एक विजुअलाइज में आप बताओ कि अगर ठीक कोई आ रहा है ठीक तो वो है। क्या समस्या लेके आ रहा है और आप क्या उस पे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे काम होता है? लगभग सभी टॉपिक्स आते हैं दिन में। ओके। मेरा कोर्ट केस चल रहा है, मेरी कोर्ट की फाइल आगे करा दीजिए। ओके। मेरी बीवी छोड़ के भाग गई, मेरी बीवी वापस बुला दीजिए। हाँ, मुझे 2-3 पसंद आ गई, मुझे उनसे जुड़वा दीजिए। 2-3 से? हाँ जी, तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल होता है, बिल्कुल होता है। Okay. ये कई व्यूअर्स को सुन के बहुत तसल्ली मिलेगी। हाँ, मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे क्या उसकी- मिलेगा? नहीं, कईयों को होती है। I know. मैं भी उस कैटेगरी में हूँ, बीवी अंतिम सत्य है। हाँ। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ। इसलिए क्योंकि बैठी हुई है? नहीं, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ और अब मैं मान गया हूँ, और मैं सब व्यूअर्स को एड्रेस करते हुए कह रहा हूँ, बीवी ही अंतिम सत्य है। मान जाओ, अच्छा है, हाँ, चॉइस से। तो हमारे पास हर प्रकार का केस आता है। कभी हेल्थ इश्यूज आते हैं, कभी एनर्जी इश्यूज आते हैं। एनर्जी इशू? किसी को कोई एनर्जी ने पोजेस कर लिया। ओके। मेजरली हमारे पास एक्चुअली कोई कैटेगरी नहीं है कि केस का टाइप कास्टिंग होके आएगा, कुछ भी आ जाता है। ब्रोशर नहीं है बेसिकली। हमारा कोई ब्रोशर है ही नहीं, और हम सोच भी नहीं सकते कि आज ये आएगा। हाँ। और जो अगर सोच रहा है हीलर, तो मजाक कर रहा है अपने साथ में। जितनी भी चीजें मार्केट में हैं, फेथ संबंधित, रिलीजन संबंधित, हीलिंग संबंधित, स्पिरिचुअलिटी संबंधित, सब मिलती है। मेजर केसेस जो आते हैं हमारे पास में, वो हेल्थ रिलेटेड ही आते हैं, और मेरा पर्टिकुलर एक्सपर्टीज कैंसर में है। ओके। कैंसर भी वो केसेस के कैंसर डील करता हूं जहां पर कि डॉक्टर अब कहते हैं कि पेशेंट के पास टाइम नहीं है। कई सारे मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स भी रहे हैं, और अपने पेशेंट भी ऐसे रहे हैं, अभी भी हैं, जिनको कहा गया था कि शायद दो दिन 2 हफ्ते ऐसे वाले थे। 10 साल हो गए, मरने का मूड नहीं है उनका। मैं एक्चुअली वर्ड यूज कर रहा हूं, उनका मरने का मूड ही कैंसिल हो गया। घर वाले भी थक चुके हैं, मर ही नहीं रहा। पहले मर रहा था 2 दिन में, यमराज बोर हो गए, यमराज जी छोड़ गए से यहीं पर हमारे पास। तो होप नहीं थी। जितनी भी होपलेसनेस वाली कंडीशन आती है ना, वो सारे केस हमारे पास आते हैं। और केवल इंडिया से नहीं, बाहर से भी कंट्रीज से आते हैं। और होपलेसनेस की कोई कंट्री नहीं होती एक्चुअली, कोई डिवीजन नहीं है। तो उन पे अब काम कैसे होता है? सपोज हाँ कोई भी एक केस स्टडी बिल्कुल, मैं उस पर लाता हूं। मैं पहले ऑरा स्कैनिंग करता हूं। कैसे होता है वो भी? ऑरा स्कैनिंग में पहले मैं उनका वाइब्रेशन स्टडी करता हूं। थर्ड आई से हम किसी भी इंसान पे, जितने भी हमारे पास रूम में लोग बैठे हैं, आप जब इनसे मिलोगे ना, तो एक तो आपकी आंखें आंसर देंगी बॉडी देखकर। ओके। और एक होता है कि जब आंखें बंद हो जाती है ना, तो आपको हर एक अनुभूति होती है। इसके लिए मेडिटेशन जरूरी है, मॉर्निंग में डिसिप्लिन जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, ये डाइवर्टेड है क्योंकि ये बहुत एक्टिव है। ये तब तक एक्टिव प्रॉपर्ली नहीं हो पाता जब तक यहां से डाइवर्जन क्लोज नहीं होता। जो इंसान यहां से बहुत डाइवर्टेड है, यहां से बहुत डाइवर्टेड है, उसकी थर्ड आई में थोड़ा बैलेंसिंग में टाइम लगता है। जितने ये दिमाग को शांत कर लेंगे, जितनी आईज को शांत कर लेंगे, थर्ड आई पूरी तरीके से काम करेगी। थर्ड आई से अब कैसे दिखता है और स्कैनिंग कैसे होता है, इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं। मैं अपना तरीका बता रहा हूं, या मेरी जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं उनका तरीका बताता हूं। जैसे मेरे पास कई हीलर्स हैं जो आपको देखकर आपके ऊपर बैंड्स ऑफ एनर्जी देख लेंगे कि इसका ग्रीन कलर ज्यादा है, इसका रेड कलर ज्यादा है। आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी झांक कर वो बता देंगे कि इनकी बॉडी में इस एरिया में रेड कलर दिख रहा है, यहां कुछ आने वाला है। ओके। मुझे पर्टिकुलरली ऐसे नहीं दिखता। ठीक है। मुझे वर्ड्स आते हैं, मुझे कानों में शब्द, क्लैरावोइंस, क्लैरागस्टेंस, क्लैरा ऑडियंस, ये कई सारी हमारी प्रॉपर्टी होती हैं जो हम डेवलप करते हैं। 5 सेंसेस हैं, वही सेंस काम करती है मेडिटेशन के अंदर भी। डॉग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सुन सकता है, आने वाली मुसीबतों से आपको अवेयर कर सकता है। घोड़ा भी, डॉग भी, हॉर्स भी, डॉग भी। ये सेंसेस एनिमल में है तो ह्यूमन में तो होंगी ही होंगी, बट एनिमल जो काम के लिए बना है वो काम कर रहा है। एनिमल वॉज मेंट फॉर द रिप्रोडक्शन एंड डूइंग द टास्क विच ही इज परफॉर्मिंग। जानवर वही कर रहा है जिसके लिए बना था, बट ह्यूमन जिसके लिए बना था वो नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारी सेंसेस जो होती हैं वो शैलो हो जाती हैं। आपको उन्हें एक्टिव करना पड़ता है वो काम करके जिसके लिए आप निमित्त थे, बने थे। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम अपनी सेंसिंग से उनको स्कैन करते हैं, उनको ऑरा स्कैन करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इनके साथ में हम काम करें या ना करें। जिसे हम कहते हैं एनर्जी परमिशन। तो मैं पहले गाइडेंस लेता हूं कि एम आई द हीलर विच शुड बी गेटिंग एसोसिएटेड विद द पेशेंट। क्या मैं वही हीलर हूं जो उसके साथ जुड़े? मुझे परमिशन है, तो पहले परमिशन लेनी जरूरी है।
मैं पहले हमेशा परमिशन लेता हूँ। तो वो भी आपको सेंस हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास ऑफर बहुत तगड़ा आता है कि आप इतने पैसे ले लीजिए, इतने ले लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि ये साइंस ना गाइडेंस बेस्ड साइंस है। ये साइंस पैसे के ऊपर आधारित नहीं होती। आपकी शैलोनेस बढ़ती है जब आप पैसे के आधार पर काम करते हो। ओके। जब आप गाइडेंस पे काम करते हो तो गलती नहीं होती। मेरे पास कई हीलर्स ऐसे आते हैं जिन्होंने कैंसर की हीलिंग करने का प्रयास करा। हीलिंग करते करते क्या हुआ कि उन्होंने उस बीमारी को गैदर कर लिया। मैंने जब क्लाइंट आया, मैंने उसकी ऑरा स्कैनिंग करी। अब ऑरा स्कैनिंग में मुझे आंसर मिल गया कि मुझे इस पेशेंट को लेना है नहीं लेना है। हर पेशेंट मेरे मतलब का नहीं है, हर पेशेंट को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। गॉड मोड पे काम नहीं करना है कि मैं तो कर दूंगा, मैं एक हीलर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमिशन। अब जब हमें परमिशन मिल गई तो मैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी कंसिडर करूंगा, मैं उसके डॉक्टर से भी बात करूंगा, मैं फैमिली से भी केस हिस्ट्री लूंगा पूरी की पूरी, और साथ ही साथ मैं उसकी पत्री, जन्म पत्री भी बनाता हूं। जहां डेट टाइम प्लेस अवेलेबल होता है वहां पर हम पत्री भी बनाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी खुद पढ़ाता हूं, तो हम पहले चार्ट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि कई चीजें हमें चार्ट से भी समझ में आ जाती हैं। कोई भी इन पूरी ऑकल्ट साइंस में कोई भी एक ओजी साइंस नहीं है कि हम इसी के बिहाफ पे पूरा कर सकते हैं? देखो, अगर आप केवल एनर्जी से स्कैनिंग करना चाहते हो तो आप वहां से भी प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो। ओके। मैं 4-5 साइंसेस को क्यों इंक्लूड करता हूं? ताकि कहीं भी एरर ना हो जाए, एरर मेरा मिनिमाइज हो जाए। तो बेसिकली आप इतनी ज्यादा फील्ड्स की हेल्प लेते हो कि जिससे रिजल्ट एक्यूरेट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो मैं किसी पेशेंट को मिसगाइड कर दूं, गलत मैं इल ट्रीट कर दूं उसे। तो मेरा फिर वहां पर काम इस तरीके से जाता है कि मैं पहले स्कैनिंग करूंगा। अब स्कैनिंग करने के बाद में स्टार्टिंग होती है हीलिंग की। हीलिंग में हर किसी का अपना अपना टेक्निक होती है, कंडीशन होती है, जो कि बहुत इलेबोरेटेड मेथड है जी। हीलिंग में हमें गॉड मोड नहीं करना होता, हम एनर्जी को कॉल करते हैं यूनिवर्स से और उसके ऑरा के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं क्लाइंट के साथ में। ओके। एनर्जी यूनिवर्स की है, मैं एक रिसीवर हूं। बेसिकली अभी भी एनर्जीज होंगी, आप बस उनसे कनेक्ट कर जाओगे। यूनिवर्स में हर वक्त एनर्जी थी जब से यूनिवर्स बना है। हम उस कोर से एनर्जी के जुड़ जाते हैं अपने आप को। आप उसे कोई देव का फॉर्मेट दे सकते हो, विष्णु कह सकते हो, शिव कह सकते हो, मैं उसे एनर्जी कोर कहता हूं, यूनिवर्सल एनर्जी कहता हूं, जो सब चीजों को लाइफ देती है, लाइफ गिविंग एनर्जी। क्या नॉर्मल जो ऑडियंस देख रही है, जो बेसिकली व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या वो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं अभी? सब, हर कोई। इवन अगर आप हैंड्स को रब करें, ऐसे हैंड्स को रब करें थोड़ी देर तक, और उसके बाद अपने हाथों को ऐसे होल्ड करके जरा सा एक ऐसे मूवमेंट दे, आपको एक एनर्जी ची बॉल हाथों के बीचों बीच फील होगा। 1 मिनट के अंदर मैंने टेम्परेरी मेथड से आपको एक मेथड सिखा दिया जैसे आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक डेंस बॉल फील होगा। मैं हाथों को मूव कर रहा हूं, जितने भी व्यूअर्स हैं करके देख सकते हैं। और अगर आप इस इंपैक्ट को क्रिएट कर लेते हैं, ये ची बॉल खाने के चार्जिंग में डाल सकते हैं, ये ची बॉल पानी की चार्जिंग में डाल सकते हैं, इसे अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। I'll tell you one thing, जब मैंने आपको बताया था ना कि आई हैव अ फ्रेंड जो रेकी सीख रही थी, तो पहले तो मेरे को इन चीजों में बिलीव नहीं होता। अच्छा। टू बी ऑनेस्ट, तो मैं बड़ा एंटी था कि यार ये क्या बकवास है, क्या है। तो मेरा सर दर्द हो रहा था, एंड व्हाट शी डिड कि जो आपने बताया, रब करा, और उसने आराम से टाइम लेके कि अच्छे से एकदम रब किया, देन उसने ऐसे बॉल किया, एंड फिर वो करके ना उसने मेरे हेड के ऊपर ऐसे किया, एंड आई फेल्ट कुछ हीट सी वेव आई। और हीट वेव आने के चांसेस ही नहीं थे, एसी चल रहा है, सब कुछ है, कहाँ से वो हीट वेव हुई? तो मेरे को पता लगा, और थोड़ी देर में ना मैं सो गया, और फिर उठा तो सर दर्द एकदम गायब, एकदम गायब। अभी मैं यहां बैठे बैठे जब से आपके पास में आया हूं, हीलिंग हो रही है ऑटोमेटिकली। ओके। जितने भी लोग इस कमरे में आएंगे उनकी हीलिंग होगी। ओके। जब आप हीलिंग की प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे करना शुरू करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि हैंड रबिंग ही एकमात्र मेथड है। जितने हीलर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स होंगे, सुन रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जानते हैं कि हीलिंग खाली हैंड से नहीं होती। अगर आपके हैंड्स नहीं हैं तो क्या आप हीलिंग नहीं कर सकते? अगर आपका एम्पुटेशन हो रखा है तो क्या आप हीलिंग नहीं कर सकते? पाम चक्र है, ऐसे ही बॉडी में और भी चक्र हैं जहां से आप हीलिंग करते हैं। 7 तो हमें पता है, अपर 7, लोअर 7 भी होते हैं जहां 14 चक्र सिस्टम कहते हैं। Elaborate that. ओके। 7 चक्र जैसे मूल आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हार्ट, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ऐसे ही नीचे भी हैं
अताल विताल सुताल महाताल पाताल, ऐसे चक्र नीचे मतलब भी ये 7 तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं लाइक, हैं। जहां आपका लास्ट चक्र है, हाँ, आपका रूट से नीचे भी रूट है पैरों तक। जी। ओके, आपकी बॉडी ऊपर भी होती है नीचे भी होती ये है। तो बताया नहीं किसी ने। एग्जैक्टली अर्थ के अंदर लिथोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ये ऐसे ऐसे स्फीयर अर्थ के अंदर भी हैं। हमारे अंदर भी चक्र हैं, अर्थ में भी चक्र हैं। आप ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ऐसी अर्थ के अंदर भी हैं। तो यत पिंड तत् ब्रह्मांड। तो ये 7 चक्र जो हैं ये हमारे बॉडी में है जी, या 14 है? आपकी बॉडी में एक्चुअली चक्र बताऊं तो कम से कम 30,000 से ऊपर है, 72,000 से ऊपर है चक्र। जी। नाड़ियां कहा गया है इसे। ओ, नाड़ियों को वेसल्स भी बोलते हैं, नाड़ियों को चक्र भी बोलते हैं। अगर हम काफी मैकेनिकल वे में बात करें तो हमारे पास में लगभग 135 पॉइंट्स निकलते हैं, और ये बॉडी के ऊपर ही नहीं, बॉडी का अराउंड भी होते हैं। अच्छा, टेल मी दिस, ये बहुत लेमली मैं पूछ रहा हूँ। लाइक मेरे को जब कफ होता था तो शी यूज्ड टू, मतलब कोई एक वो प्रेस करती थी पॉइंट और उससे वो चीज सही होने लगती थी। एक्यूप्रेशर। ओके, उसको एक्यूप्रेशर तो वो भी इसके साथ सिंक्ड होता है या वो अलग चीज है एकदम? हमारे पास ये जो एक्यूप्रेशर टेक्निक है ये चाइनीज मेडिसिन से, टीसीएम से निकला है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से। तो टीसीएम टेक्निक में एक्यूप्रेशर होते हैं, हमारे यहां से नाड़ी सिद्धांत कहते हैं। एंशिएंट आयुर्वेद और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन दोनों के दोनों लगभग एक ही फिलॉसफी काम करते थे। अब जो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर है, हाँ, वो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में क्या डिफरेंस है? डेंटियंस पे या मेरिडियंस पे काम करता है। हमारे यहाँ नाड़ी बोल दिया, वहां डेंटियंस या एनर्जी पॉइंट्स बोल दिया गया है। ओके, बात वही है कि उन्होंने एक पॉइंट पकड़ा जहां से आपकी उस जगह की नाड़ी कनेक्ट होती है, उन्होंने वो पॉइंट दबा दिया। यहाँ खाली ये बहुत डिटेलिंग का टॉपिक है जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पर आपकी पूरी बॉडी पेस्ड होती है। इस थंब के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दबाकर मैं आपकी पूरी बॉडी को आराम पहुंचा सकता हूँ। ये पॉइंट्स आपके हर एक एजेस पे होते हैं, मेजरली एजेस पे, कान के पिन्नास पे। यहाँ पे दाल लगाई, बिल्कुल, कोई राजमा लगाएगा, क्या कर रही है तू तो सब्जी बना देगी। मैग्नेट लगाते हैं, दाल राजमा या कुछ भी, एक माइक्रो पार्टिकल लगाते हैं, फिर प्रेस करते हैं उससे। ऐसे आपकी उंगलियों पे होते हैं, पैरों की उंगलियों पे, हाथों की उंगलियों पे होते हैं। चक्र हमारे पास हमारे अंदरूनी पार्ट और बाहरी पार्ट दोनों में होते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं सुपरफिशियल चक्रास की बात कर रहे हैं। ओके, जो एक्यूप्रेशर में हम यूज करते हैं। अंदर हमारे चक्र तक घुसना तो कोई सिद्ध व्यक्ति या गुरु घुस सकता है, जो साधना करते हैं। ओके, तो वो आपके चक्रों को छू सकता है, वो आपके चक्र की एनर्जी को उठा सकता है। ओके, एनर्जी में जब हम अट्यूनमेंट देते हैं, रेकी सिखाते हुए जब हम अट्यूनमेंट देते हैं तो हम अपने ऑरिक बॉडीज को आपकी बॉडी में भेजते हैं। जैसे हमारा ये शरीर है, ऐसे हमारे और भी शरीर हैं। हमारे 5 शरीर 7 शरीर कहे जाते हैं। मतलब हमारे बॉडीज होती हैं, हम केवल ये नहीं है, हम एक्यूमुलेशन ऑफ मल्टीपल बॉडीज हैं। आपकी इमोशनल बॉडी होती है, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, आपकी कार्मिक बॉडी होती है। ऐसे हमारे बहुत सारे शरीर होते हैं जहां कार्मिक बॉडी होती है। पति पत्नी हैं, आपस में फिजिकल एसोसिएशन नहीं हो पाती, तो उनकी फिजिकल बॉडी में कनेक्शन तो है बट उनकी इमोशनल बॉडी में कनेक्शन नहीं है। ओके, आप कई बार अपने एसोसिएशंस के साथ में एक इमोशन तो फील कर पाते हो बट सारे इमोशन फील नहीं कर पाते। हाँ, होता है। मतलब यू फील कि एक इंसान के साथ आपको कुछ फील हो रहा है, दूसरे के साथ कुछ और फील हो रहा है। हाँ। और आप संबंध में तो है उसके साथ में बट सारे इमोशंस फील नहीं कर पा रहे। हाँ, तो इसको अनलॉक किया जा सकता है। कर सकते हैं, साधना होती है इसके लिए भी, हम उसे अनलॉक कर सकते हैं। शिव और शक्ति के सारी बॉडीज एक साथ यूनियन करती थी, इसलिए वो शिव शक्ति कहलाए, जिसे हम यिंग यांग टेक्निक कहते हैं। When you combine with other person up to the all body levels, with the all body levels, तो association is perfect. किसी के साथ जुड़ने में बहुत मजा आता है। हाँ। मन करता है जुड़ने का। हाँ। संबंध नहीं भी है फिर भी जुड़ने का मन करता है। हाँ। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी एसोसिएशन फील कर रहा है। एनर्जी बॉडीज होती हैं, हमारी बॉडीज खाली फिजिकल तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास भी होती हैं, हमारे अंदर भी होती हैं। तो आप उस एनर्जी के साथ में, हालांकि साइंस बहुत डीप है, ये हमारे पॉडकास्ट के टॉपिक से बहुत एक्सीड कर जाएगा, वाइब्रेशन का थ्योरी है, बट मैं ट्राई करता हूं कि थोड़ा सा आपको इसका एग्जांपल दूं। मैंने कभी जानवर के पास में बैठकर उससे ध्यान करने का प्रयास करा। ओके, जानवर ने भौंकना शुरू कर दिया, मेरी इमोशनल बॉडी और उसकी इमोशनल बॉडी, मेरी स्पिरिचुअल बॉडी उसकी बॉडी मैच नहीं कर पाई। बट मैं किसी और एनिमल के पास गया, उसने मेरा पेन समझा, मैंने उसका पेन समझा, और उसने अपना मुंह उठा के मेरे थाई पे रख दिया। बॉडी टू बॉडी कनेक्शन हो गया। इस आर्ट को शैमनिज्म में यूज करते हैं। आपने वर्ड सुना होगा शैमन। शैमन क्या करता है, अपनी बॉडीज को, बॉडीज की एनर्जी को, उनकी वाइब्रेशन को किसी के साथ एसोसिएट कर सकता है। ईगल की बॉडी के साथ में, ईगल की सोल के साथ में, हम उसे सोल कनेक्शन भी कह देते हैं बहुत बार।
हालांकि वो एनर्जी लेयर कनेक्शन भी होता है। ओके, हम अपने मन को, हमारी मेंटल बॉडी भी होती है एक, जो माइंड बॉडी कहते हैं ये उसे। सब योग में आता है? ये सब योग में आता है। ओके, ये हमारे पास में आपको योग में आता है। बाकी अब इसकी डिटेलिंग में किसी और दिन मैं आपको पूरा ये तो नरेशन अलग ही दूंगा। टॉपिक पूरा है, टॉपिक बहुत अलग ये है, अलग पॉडकास्ट है। बिल्कुल अलग पॉडकास्ट योग। है। इसका टॉपिक ही अपने आप में ऐसा है कि मैं 5 लेयर को डिस्क्राइब करूं तो शायद 2-3 घंटे कम पड़ेंगे। ये इतना नैरेटिव टॉपिक है, अपने आप में एक्सप्लेनेशन टॉपिक है। आप जब किसी के साथ में जुड़ते हैं, आप किसी जानवर के साथ, इंसान का जुड़ते हैं, तो आप कोई एक इमोशन फील कर पाते हैं। आप कहीं ट्यूब में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, अचानक से कोई इंसान को देखकर आपके इमोशन एक्टिवेट हो गए। आप जानते नहीं हो उसे, बट आपकी दोनों बॉडी कंसाइड कर गई। आपने अप्रोच सुना होगी ट्विन फ्लेम, एक अप्रोच होती है, ट्विन फ्लेम कहते हैं उसे। अब वो कौन है? वो एनर्जी है जिसके की मैक्सिमम बॉडी आपके जैसे वाइब्रेट कर रही है। जिस एक्सिस पे आप वाइब्रेट, टाइम पे, या फिर है ही वो अलाइन वो है, अलाइनमेंट है। ओके। हमारे साथ में कुछ स्पीशीज ऐसी आती हैं जो कर्मा से, पास्ट लाइफ से अलाइनमेंट में आती हैं। हाँ। आप उस इंसान से जुड़े हुए नहीं हैं, आप उससे मिले नहीं, पर पहली बार में आपको ऐसा लगा मैं इसे जानता हूं। मैंने अपने ट्विन ग्रुप्स को देखा, ट्विन फ्लेम को ही नहीं, ट्विन ग्रुप्स को भी देखा, जो मेरे पास्ट लाइफ में कहीं से जुड़े हुए थे। एक बहुत पहले एक लेडी मिली थी, उनकी एज 70 ईयर्स की, कहती आई नो यू, और उनका चेहरा देखकर मेरे को याद है, मैं कहा आई नो यू ऑल्सो, मैं कहा आई हैव सीन यू समवेयर। मैंने उनको नरेशन में बताया कि वो कहां रहती हैं, वो किसकी पत्नी है, उनके पति कैसे दिखते हैं, उनके बच्चे, उनके पोते कैसे दिखते हैं। कहती हाउ डू यू नो ऑल दिस अबाउट माई फैमिली। मैं कहा आई डोंट नो। मैं कहा मैं आपको देखता जा रहा हूं, मुझे आइडिया आता जा रहा है। एंड दैट वाज अ थिंग जो कि मुझे एनर्जी कनेक्शन से फील हुआ। वो स्पिरिचुअल बॉडी कनेक्ट हो गई हमारी आपस में, हमारी मेंटल बॉडीज एसोसिएशन में थी। मैं कैसे मिलूं ऐसे? लाइक बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा ना कि हम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ये मैं मिला नहीं था, मैं बस कहीं डेस्टिनी ने मिला दिया, ये कह सकते हैं। क्योंकि आप जरूरी नहीं कि अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट से कभी मिल पाए। ऑल्सो आई बिलीव जब लोग इन चीजों में ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तभी मिरेकल हैपेंस, आई गेस। देखिए, आप जिस ऊर्जा को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो ऊर्जा भी आपको अट्रैक्ट कर लेगी। जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था, व्हेन आई वाज नॉट इनटू दिस फील्ड, मेरे को ये सब बातें पता नहीं थी। बट जब मैं इस फील्ड में आना शुरू हुआ तो ये चीजें होनी शुरू हुई। उससे पहले क्यों नहीं हुई? चीजें तो वही थी ना, मुझे इसी टाइम पे क्यों दिखाई दी? बिकॉज दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। तो आप ना कभी भी अपने एसोसिएशंस को देख सकते हैं। इन बॉडीज के थ्रू आप अपने बिजनेस पे काम कर सकते हैं। कैसे? किसी बिजनेस वेंचर को आप करने वाले हैं, अगर आपकी मेंटल बॉडी के पास पावर होती है फ्यूचर देखने की, मेंटल बॉडी के पास, ओके, आप मेंटल बॉडी से फ्यूचर देख सकते हो, पास्ट देख सकते हो। ये चीज कहां तक जाएगी? अगर आप ध्यान में बैठे हो, आपको आंसर आ जाएगा कि ये चीज काम की फ्रूटफुल है या नहीं है। अभी मेरे पास एक वेंचर आया था बहुत रिसेंटली, और बड़ा अच्छा प्यारा वेंचर था कि किसी ने प्रॉमिस किया और उसने वो लिव अप टू करना है। पॉइंट मुझे पहले दिन पता था काम नहीं होने वाला। ओके, मुझे पहले दिन था कि झूठ बोल रहा है, अच्छा, ये इंसान झूठ बोल रहा है और ये फेक शो है पूरा का पूरा। हाँ। मैंने और मेरी वाइफ ने, दोनों ने उसको वेंचर को देखा। इन्हें भी गट फीलिंग आई कि काम नहीं होने वाला। हाँ। ना मैंने इनसे कहा, ना इन्होंने मुझसे कहा, पर अचानक से जब काम बढ़ना शुरू आ गए तो मैंने आउट लाउड इनसे बोला कि काम मुझे लग नहीं रहा होगा। इन्होंने भी कहा कि मुझे भी नहीं लग रहा होगा। बट हमारी एक फ्रेंड थी, उन्हें लगा कि काम कर देना चाहिए। हमने इस एसोसिएशन को तुरंत डिसॉल्व कर दिया कि आगे नहीं जाना चाहिए, नुकसानदायक है। अब जो एसोसिएशन हमारी फ्रेंडली थी, उनको भी इस थर्ड पार्टी के साथ में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आया। कहती सर अच्छा है आपने काम रोक दिया, नहीं तो आगे जाकर ये मुझे भी नुकसान होने वाला था। अब हाउ डू आई गेट टू नो? बिजनेस के अंदर आप इन सब चीजों का यूज करते हैं। लोग कहते हैं मेडिटेशन और बिजनेस अलग अलग है, स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस अलग अलग है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि बिजनेस को हम स्पिरिचुअलिटी से खींच सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी ऐसी नहीं कोई चीज है जो एलियन। हाँ जी, दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज नॉट नेगेटिव। बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी को लोग अलग अलग रखते हैं कि अध्यात्म अलग है, यथार्थ अलग है, भौतिक अलग है। ऐसा नहीं है। इसी शरीर से अध्यात्म होता है, इसी से यथार्थ होता है। आपके पास अगर कल को खाने का पैसा नहीं है ना, तो आप भजन नहीं कर सकते। भूखे पेट भजन नहीं होता। यू नीड मनी टू फॉर योर एग्जिस्टेंस। तो पहले आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करने से पहले क्वांटिटेटिव भी करना पड़ेगा अपना, कि मेरे पास क्वांटिटी क्या है। और जो लोग खाना ही नहीं खा सकते, वो कैसे स्पिरिचुअल उन्हें लेसन्स दे सकते हैं आप कि बैठकर अध्यात्म कीजिए। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर स्पिरिचुअल कोशंट से जाते हैं, तो आप इन्फैचुएशन पे नहीं उतरेंगे, आप पोजेशन पे नहीं उतरेंगे, एसोसिएशन समझेंगे। आप मेरे साथ इस कम्युनिकेशन में हैं, मैं आपको पोजेस नहीं कर पा रहा हूं, ना मैं करना चाह रहा हूं।
मैं एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहा हूं, दैट क्रिएट मैजिक। एब्सोल्युटली। व्हाट आपको इस डॉन टॉक से क्या गट फीलिंग आई थी? मुझे आते ही मजा आना शुरू हुआ, क्योंकि आपने देखो पहले भजन जो लगाया था आपने, हाँ। ये जो मंत्र था ना शिव जी का, ये मेरा फेवरेट था। तो मुझे जिस जगह पे आता हूँ ना, वहां का ऑरा पहले रिफ्लेक्ट करता है। हाँ। आते ही मैंने ऑरा क्लीन करा था थोड़ा सा इस जगह का, आपके वो दैट आई डिड, वो कुछ पॉइंट्स पर ऑरा डिस्टर्ब था, स्पेशली इस कॉलम पे कुछ एनर्जी मुझे थोड़ी डिस्टर्बिंग लगी, तो मैं यहाँ क्लीनिंग की थी सबसे पहले। और ये कई बार क्या होता है, डैम्पिंग होती है, सीलन आती है, उससे एनर्जी हैवी होती है, कोई वास्तु दोष होता है तो भी होता है, कहीं कोई ग्रिड लाइन जा रही है, गटर लाइन जा रही है तो भी होता है, वो भी कंडीशन होता है। तो 2-3 जगह की पॉइंट की एनर्जी मुझे थोड़ी लगी, आते ठीक कर दी, बट मुझे वो जो मंत्र था ना, उससे मजा आ गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो काम करा हुआ है वहां पर मंत्र डालकर। यू आर वेल अवेयर कि हाउ टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर। घर में लोग अगर कैम्फर बर्न करें, सेज लीव्स का यूज करें, घर की क्लेंजिंग करें, अपने घर में लिटर ना कलेक्ट होने दें, आधा एटमॉस्फेयर घर का अच्छा हो सकता है। बट मुसीबत क्या होती है, लोग घर का लिटर तो क्लीन कर देते हैं, मेंटल लिटर क्लीन नहीं करते। दिवाली पे घर की सफाई करते हैं, दिमाग की और दिल की सफाई नहीं करते। लक्ष्मी का वास तब होता है जब दिल, दिमाग, मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों में क्लेंजिंग कर दी आपने कर्मणा में लाइटनिंग तो कर दी, दिवाली बाहर तो मना दी, अंदर सेम। तो दिवाली अभी गई है, हाउ दिवाली हैपेंड? एक्सटर्नल ओनली, कि वो फॉर्मेलिटी के लिए मिठाई के डब्बे एक्सचेंज हो गए, पटाखे फोड़ दिए, पैसों में आग लगा दी, दैट्स दिवाली। इट्स अ फेस्टिविटी ऑफ अवेयरनेस। दिस इज नोन एज द दिवाली के टाइम पे सुना ये 5 दिन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आप लोगों ने कुछ स्पेसिफिक किया? जी, हमने मेडिटेशन भी किया था इस बार, और हमने एक प्रॉपरली एक सेमिनार असाइन किया था, हमने पूरा एक मेडिटेशन असाइन किया था, डेवलप किया था, और अष्टलक्ष्मी अट्यूनमेंट हमने धनतेरस पे किया था। व्हाट्स दैट? 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं जो लाइफ में चाहिए होती हैं। लोग केवल पैसे को जानते हैं कि धन लक्ष्मी होती है, धान्य लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है, भाग्य लक्ष्मी है, ये इनके बारे में पता ही नहीं होता। आप जीवन में केवल एक लक्ष्मी को पाकर अमीर हो सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड रिचनेस एक नहीं होती, समृद्धि और अमीरी अलग अलग होती है। आई रिसेंटली सॉ अ रील, उसमें सिर्फ 2 ही पता लगी, लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी, बस यही पता लगा। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इस बात को। अमीर से गरीब हो सकते हो, समृद्ध से क्या हो सकते हो? असमृद्ध तो कोई वर्ड ही नहीं होता। प्रॉस्परस जब आप होते हो ना, तो आपका एनवायरनमेंट एजुकेटेड भी होता है, लिटरेट भी होता है, हैप्पी भी होता है, हेल्दी भी होता है जी। अमीरी सिर्फ अमीरी है, वो है कि आपने अपने अकाउंट में जीरोस बढ़ा दिए या स्टेटमेंट्स बढ़ा दिए। आई हैव सीन बहुत सारी फैमिली जो अमीर है पर हेल्थ में बहुत बेकार है। इंटरनल फैमिली में जितने 4-5 लोग हैं वो सब आपस में ही लड़ रहे हैं। या आपने सुना भी होगा इस बात के बारे में कि पैसा जो है राड़ लेके आता है, कंट्रोवर्सीज लेके आता है, कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है, वो पैसा नहीं है। और दैट्स व्हाई पीपल हेट मनी, जो पूरा ही एक जनरेशन लोग कहते हैं कि आई फील कि एक पूरी जनरेशन का ही एक पैसे के साथ एक नेगेटिव नरेशन है। और ये ऑनलाइन भी दिखता है कि अगर किसी को पता लगे ना कि पैसा कमाना स्टार्ट हो गया तो उसको नेगेटिव पर्सपेक्शन से देखने लग जाते हैं। आप अगर समृद्धि की तरफ चल रहे हैं, आप लक्ष्मी के सारे नियम, हर दिशा की लक्ष्मी को समझ रहे हैं। 8 दिशाएं होती हैं, वैसे 10 दिशाएं होती हैं, बट प्रमुख जो है नजर आती हैं 8, जो हमारे कॉर्नर्स में होती हैं। और आकाश पाताल को छोड़कर 8 दिशाओं का लेसन होता है। इन एनर्जीज को यदि आप लेके चलें, इनके रूल्स, इनकी मैनिफेस्टेशन को मान के चलें, आपकी फैमिली में केवल आप ही सक्सेसफुल नहीं होंगे। वरुण, अगर हम दोनों बात कर रहे हैं और मैं अमीर हो रहा हूं, आप अमीर नहीं हो रहे, तो प्रॉस्पेरिटी किस बात की? मेक सेंस। हाँ, एसोसिएशन उसे कहते हैं जहां सब डेवलप करें, सब ग्रो करें। तो प्रॉस्पेरिटी तब होती है जब मेरे साथ में आपके आने पर और आपके साथ में मेरे आने पर दोनों ग्रो करें और इक्वली ग्रो करें। फैमिली के अंदर जब आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, बदतमीजियां नहीं होंगी। आजकल घरों में देखता हूं पैसे बहुत हैं, तमीज नहीं है। अगर ये सब हो रहा है तो क्या गड़बड़ है? आपके पास कोई एनर्जी पर्सपेक्टिव गलत है। धन के साथ धान्य आनी, चलो मैं और आसान करता हूं, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ में आनी चाहिए। ऐसे समझ लेते हैं इसे, क्योंकि कई लोग शायद इसको ज्यादा समझ पाएंगे। अगर मैं अष्टलक्ष्मी कह दूंगा तो शायद मैं अभी समझ गया। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ में कंबाइन होकर चलती हैं। जब एजुकेशन नहीं है ना, पैसे का यूज नहीं आता आपको। यू विल स्पॉइल द मनी विल स्पॉइल यू। और पैसे से आप और अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हो, गैदरिंग ऑफ नॉलेज बढ़ा सकते हो। बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं,
एक होता है एजुकेशन, एक होता है लिटरेसी. लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, एजुकेशन कैन बी गेन्ड बाय एनी मीन पॉसिबल. पॉडकास्ट किसी भी तरीके से. आजकल लोग एजुकेटेड होते आ रहे हैं, बट उस एजुकेशन का जब आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते तो लिटरेसी में डेवलप नहीं हो पाया. वन नीड टू बी लिटरेट ऑल्सो. अब यही बात आती है स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजियसनेस में, कि यू आर रिलीजियस बट नॉट स्पिरिचुअल, देन यू आर ऑर्थोडॉक्स. लिटरेसी में आप खुश होते हो, एजुकेशन में आप अनहैप्पी हो सकते हो. रिलीजियसनेस में कई बार आप दूसरे पर हावी हो रहे होते हो, तुम इसे मानो, मेरा ही ईश्वर ऊपर है. रिलीजियसनेस है. स्पिरिचुअलिटी में सब खुश हैं. आप अपने भगवान को ध्यान में ला रहे हो, आप अपनी ऊर्जा को ध्यान में ला रहे हो, मैं अपनी को. आप भी खुश हो, मैं भी खुश हूं. ये अनहैप्पीनेस रिलीजियस में आता है. ऐसे ही आप एजुकेशन में जब बात करते हो तो एजुकेशन में होता है मेरे पास तो इतनी डिग्री है, तुम्हारे पास क्या है? व्हाट द हेल इज दिस? अभी मेरे पास अभी रिसेंटली किसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ कंपनी के अंदर. पहला क्वेश्चन करा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने कहा मैं चौथी फेल हूं, मैं 4th क्लास पास नहीं हूं. तो मेरा मैनेजर सुन रहे थे, वो हंस रहे थे, कहते सर क्यों इन्हें ऐसे कर रहे हो? तो मेरे मैनेजर ने मेरी सारी डिग्री सुना दी. अब उसके बाद में इतने गदगद हो गए, कहते हैं सर आप तो बहुत पढ़े लिखे हो. मैं कहा मैं अभी भी चौथी फेल हूं. अब बताइए आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं अपने टैग्स को लेकर, मैं अपने मेडालियंस को लेकर, अपने मेडल्स को लेकर हर वक्त आपसे मिलूं तभी मैं इंसान हूं? गलत है. यहां वाइब्रेशन गलत है. आजकल के हीलर यही समझते हैं कि उनके साथ ये मेडालियंस चलने चाहिए, तभी होता है कि हमने रेकी की ग्रैंड मास्टरशिप कर ली है, नाउ वी आर सुप्रीम. नहीं. ग्रैंड मास्टरशिप कितना वर्ड कितना हैवी है. वर्ड कितना हैवी अपने आप में. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है. यू आर ग्रैंड मास्टर. इफ यू कांट मास्टर योरसेल्फ, हाउ कैन यू ग्रैंड? You don't have mastery on your own self. How can you have the mastery on energy? आपने केवल डिग्री खरीद ली है. और मैं इस सभी उन हीलर्स को एड्रेस करना चाहता हूं कि जो बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हारी हीलिंग कर रहा हूं, मुझसे पंगा मत लेना, ये हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं. ऐसे भी करते हैं. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव साइड ऑफ रेकी और हीलर्स. आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन रेज कर दिया. इवन मेरी खुद की मदर मानती है कि मैं हीलर नहीं हूं, मैं तांत्रिक हो चुका हूं. क्या करते हो ऐसा? कहती है तुम कुछ ब्लैक करते हो. मैं कहा मम्मी ब्लैक समझा दो प्लीज मुझे. मैं कहा ब्लैक तो बहुत ही अनमैनिफेस्टेड होता है, बहुत प्यारा होता है. हमारे यहाँ शाम को काला बोला गया है, सांवला बोला गया है, सलोना बोला गया है, काली को काला बोला गया है, महाकाल को काल का आगे तक का बोला गया है. मैं कहा तो काला तो कभी खराब नहीं होता हमारे यहाँ. काले का पर्सपेक्टिव जो है डेवलप कर रहे हैं, नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं, वो खराब है. अब काले कपड़े पहने कोई इंसान माथे पे टीका लगाए हुए कुछ एक्ट कर गया, अब उसी से एसोसिएट कर लिया. कोई भगवे कपड़े पहन के कुछ काम कर गया, उसे से एसोसिएट कर लिया. मैं यहां पर शर्ट में और जैकेट में पहन के क्या मैं स्पिरिचुअल नहीं हो सकता? मैं ऑकल्ट प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता? हो सकते हो. तो ये मुझे हर वक्त मेडालियन कैरी करके दिखाना पड़ता है. मैं कुर्ता पहन के एग्जैक्टली. मैं तो ऑफेंसिवली बोलता हूं जो मुझे लोग नहीं मानते कि तुम हीलर हो. कहते तुम्हारा अटायर हीलर नहीं है. हीलिंग इज अबाउट योर पर्सपेक्टिव फर्स्ट. हाउ यू लिव योर लाइफ, हाउ यू स्पेंड योर टाइम, हाउ यू एंजॉय द थिंग्स. हीलिंग प्यार है. जैसे प्यार करना नहीं आता वो हीलिंग कभी समझ ही नहीं सकता. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लव, क्योंकि टू लव इज हीलिंग एंड हीलिंग इज लव. एंड सिंपैथी इज नॉट हीलिंग, एम्पैथी इज हीलिंग. करुणा हीलिंग है, सहानुभूति हीलिंग नहीं है. किसी को देखकर कह दिया ओ ये हीलिंग नहीं है. आप अपने आप को सुप्रीम समझ रहे हो. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कि आप हीलर से कब आप सुप्रीम बन गए. कई हीलर्स के अंदर ये क्वालिटी आजकल मैं देखता हूं कि बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये अपने आप को समझते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हमारे सामने कोई कुछ नहीं है. ठीक है, थैंक यू. आपका एनर्जी आपसे डील कर लेगा. एक और बात बताता हूं इससे संबंधित. एक फैक्टर आजकल आप सुनेंगे कि पेशेंट की जो बीमारी थी वो हीलर को हो गई. यस, ये आजकल बहुत मेरे क्वेश्चंस में आता है और शायद आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये बहुत लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर करेगा कि क्या हम जब हीलिंग करते हैं तो हम दूसरे कर्म को एक्सचेंज कर लेते हैं. व्हेन वी हील समवन, डू वी डू द कार्मिक बार्जिंग? इफ यू आर अ ईगोइस्ट हीलर, इफ यू आर रेगुलेटिंग एवरीथिंग एंड यू हैव अ कंसेप्ट कि आई एम द सुप्रीम, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, आपको ही इंपैक्ट होगा. यू आर द सोर्स नाउ. Source will be affected. If I'm a channel, I'm not a source. If I'm a channel, how can I be affected by anything? कई बार लोगों को मैंने वीडियोस में बोलते सुना है, कई बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल मैंने स्पोक्स पर्सन को बोलते सुना है इस बात के लिए कि हीलिंग को आप कैसे कर सकते हो, आप किसी कर्मों में क्यों घुस सकते हो, किसने अधिकार दिया? भाई मैं तो गवर्न नहीं कर रहा इसे.
मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, मेरा एज अ ह्यूमन ये कर्तव्य बनता है कि मैं इस विद्या को हर किसी तक छोड़ूं, माध्यम बन के। ये क्या करने वाली है ऊर्जा, ये आप नहीं जानते। आपने कहा हेडेक है, मैंने हीलिंग दी, खाली मैं आपका हेडेक ठीक नहीं कर रहा। इस हीलिंग से हो सकता है आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो। अच्छा, आपकी किडनी में भी हीलिंग हो जाए, आपके पैर के अंगूठे में भी हीलिंग हो जाए। हीलिंग ना कभी पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलती। ओके, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता कोई इसका, या सब्जेक्टिफाई भी नहीं कर सकता इसे कोई। ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये हमारे इच्छाओं पर निर्भर नहीं करती। आपका अफेक्शन, आपकी इंटेंसिटी ये मैटर नहीं करती, आपकी इंटेंशन मैटर करती है। ट्रू, बट जैसे अब कोई कह रहा है कि मैं एनर्जी दे रहा हूँ, लाइक आई गेट द पॉइंट कि एनर्जी यूनिवर्स में है, आपने उनको एकाग्रित करके सामने वाले की हेल्प करी, दिस इज कि आप एक मीडियम बने। दूसरा कर सेम रहा है बट बोल रहा है कि मैं कर रहा हूँ, तो वो एनर्जीज भी तो गुस्सा होंगी। देखिए क्या है कि डिसरिस्पेक्ट जिस चीज की होगी वो नाराज तो होगी। आप जब सोर्स बन गए ना, तो इसका सारा कर्म आपके ऊपर जाएगा। जो भी सोर्स है कर्म उसका। लाइक फॉर द लेम और इजी लैंग्वेज ऑडियंस के लिए, कि जैसे अब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो अब मैं बोलता हूँ कि मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ एक्सपर्ट्स के माध्यम से। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, जो ये बैठे हैं, मैं इनसे जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं, तो मैं गलत कर रहा हूं। बिल्कुल, और फिर गालियां भी मेरे को पड़ेगी। एग्जैक्टली, फिर जो भी है इस पॉडकास्ट से जो एप्रिसिएशन मिलेगा या जो क्रिटिसिज्म मिलेगा वो आपका है। नहीं तो क्या है, सोर्स का है। मेरा भी सोर्स नहीं है, मैं भी जो से लेके चल रहा हूं इतने सालों से, मैंने अपने पितरों से सीखा या आपने जो अपने वैदिक शास्त्र में पढ़ा, मैं वही बता रहा हूं आपको। कितना टाइम लगा था आपको इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़, तो आप आज भी रहे होगे ऑफ कोर्स, बट फिर भी एक प्रैक्टिस में आने में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, क्वांटिफिकेशन ऑफ टाइम। यहां टाइम नहीं होता जी। हीलर बनना ना मोमेंटरी हो सकता है कि एक सेकंड में कोई हीलर बन गया। कुछ लोग होते भी हैं लाइक उनको पता भी नहीं होता बट उनकी बातें लग जाती हैं। बिल्कुल, आप कभी भी किसी के साथ बैठते हो ना, कभी टाइम जोन वाला फ्रेम है ही नहीं। हाँ। 10 सेकंड बैठकर 10 जन का मजा आ गया। हाँ। और 10 जन बैठकर 10 सेकंड का मजा भी नहीं आया। तो यहाँ क्वांटिफाई है ही नहीं। मैक्सिमम लोग कहते हैं मैं 40 साल में हीलर बना, मैं 10 साल में हीलर बना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अपने हीलिंग ट्रेनिंग के अंदर मेरे गुरु ने वर्ड भी दिया था कि जितना मैंने 30 साल में सीखा तूने 3 महीने में सीख लिया। अब कैसे पॉसिबल है, क्वांटिफाई कैसे कर पाऊं इस बात को? तो जितने लिसनर्स भी हैं, व्यूअर्स भी हैं, वो इस बात को समझें कि ये टाइम बेस्ड प्रोसेस नहीं है। जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड वाली चीजें हैं वो टाइम बेस्ड होती हैं। आपको कंपनी डेवलप करनी है, आप 5 साल 10 साल में एक विजन बोर्ड बना सकते हैं अपना, बट आप हीलिंग के लिए कोई विजन बोर्ड प्रिपेयर नहीं कर सकते। मैं 8 महीने में हीलर बनूंगा, एग्जैक्टली आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रिपरेशन का यहाँ पे कोई जरिया नहीं होता। आप मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन ईमानदारी से कर रहे हैं, आप हीलर बन सकते हैं। आप अपने सोर्स को ओपन कर लीजिए, चैनल्स को ओपन कर लीजिए, यूनिवर्स ने सारी एनर्जी। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है दिमाग में कि क्या हर कोई हीलर बन सकता है? एवरीवन। जैसे आप पॉडकास्ट देख रहे होगे तो बहुत सारे लोगों को अब हीलर बनने का मन कर जाएगा, तो क्या सबको बन सब सकते हैं, पर किसको नहीं बनना चाहिए, ये भी तो सवाल आता है। हाँ जी, हीलर से पहले आपको मेडिटेटर बनना चाहिए। ओके, हीलिंग से पहले मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर हीलिंग कुछ नहीं है। जब तक डिसिप्लिन ना आए, हीलिंग को केवल अपने तक सीमित रखें। हीलिंग सीख सकते हैं बट उसका काम केवल अपने तक ही रखे चलिए। ओके, और ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि आप मेरे बिहाफ पे हीलिंग कर सकते हो? यस, पॉसिबल है। यूनिवर्स में हम किसी भी एनर्जी से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमसे लोग कई बार कहते हैं कि मेरा बच्चा है, परेशान है, हाँ। किसी ड्रग्स के चक्कर में फंस गया है। ओके, अब बच्चा तो मुझे परमिशन देगा नहीं, मुझे वो माता परमिशन दे रही है कि मेरे बच्चे को हील कर दीजिए, तो हम किसी के बिहाफ पे हीलिंग कर सकते हैं। पॉसिबल है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हीलिंग, कि रेकी के थ्रू हीलिंग आप लोग करते हैं एंड बहुत सारी, जैसे कि कितनी तरीके की हीलिंग होती है, एक बार आप वो बता दो जल्दी से। उसके बाद फिर आई वांट टू नो स्टोरीज ऑडियंस की जो आपके साथ कनेक्ट करते हैं क्लाइंट्स एंड हीलिंग के कई सारे रूप हैं आजकल देखने को आते हैं। थीटा हीलिंग आती है, लामा फेरा होती है, प्राणिक हीलिंग होती है। कंसेप्ट सब में एक ही है कि आप अपने चक्रास को, अपने डेंटियंस को, मैंडेरियंस को होल्ड कर रहे हैं, एनर्जी का फ्लो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आप एनर्जी को पॉइंट से रिलीज करते हैं चैनल बनकर, दैट्स इट। यही कंसेप्ट है सब में। ओके, नियम सब ने अपने अपने बताए हुए हैं बट बेसिक एक जो कंसेप्ट है वो यही है, सेम है सबका, वही है। ओके, हीलिंग केसेस के अंदर मैं कुछ आपसे एक शेयर करता हूं। बच्चों पर हमने इसका बहुत इंपैक्ट देखा। ओके, इमोशंस पर इसका बहुत इंपैक्ट देखा। मेरे एक फ्रेंड है, उनका बच्चा 2 साल या 2.5 साल की एज का था, वॉक नहीं करता था। अच्छा, और मदर फादर बहुत पैम्परिंग थे तो वॉक कराते भी नहीं थे। हाँ।
आजकल वो BHKs की सोसाइटी जो बन गई है, हाँ। वहां पर ज्यादा प्रेशर इंड्यूस नहीं करते बच्चे पे, जी। वो काफी पैम्पर करते हैं। तो हम गोवा के बीच पे थे, वो वॉक नहीं कर रहा था, मैंने कहा मुझे दिखा, मैं देखता हूँ उससे। मैं उसे दूर ले गया और बीच पे अकेला, उस मदर फादर से दूर, और मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा अगर वॉक करना है ना तो उठ के आ जा, मैं तुझे उठाऊंगा नहीं। आई टू आई कॉन्टेक्ट पे मैंने बच्चे से बात करी है, 2.5 साल के बच्चा खड़ा हुआ, वॉक करता हुआ मेरी तरफ आ गया। एंड माई वाइफ वॉज देयर, माई फ्रेंड वॉज देयर, हिज वाइफ वॉज देयर। ये एस्टोनिश हो गए कैसे हुआ। रात भर वॉक करता रहा, सबके फ्लोर की बेल बजाता रहा, वॉक करते करते। कहते कौन सी मोटर तूने ऑन कर दी है, सॉफ्ट तो कर दे। कहते अभी रुक नहीं रहा है। इमोशंस पर, किसी के कहीं पर रिप्रेशन पर आप काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास केसेस आते हैं कि हम एक्सप्रेशन नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, विशुद्ध चक्र लॉक होता है। ओके। एग्जाम से पहले बच्चा एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा, अपने पेन से अपने थॉट को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, ये काफी आते हैं। घर पर मैलेफिक बिहेवियर कर रहा है कोई, घर पर मिसट्रीट कर रहा है कोई, किसी को इल ट्रीट कर रहा है कोई, इंसान आवाज नहीं उठा पा रहा, ये केसेस बहुत आते हैं। ओके। एक मेरे पास केस आया था कि एक लेडी का, कि घर में उसको बहुत परेशान करते थे लोग उसके, और मार पिटाई हो रही थी, बच्चों के साथ भी हो रही थी। तो शी सेड कि सर मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जहां पर मुझे जस्टिस मिले। मैं कहा मैम पहले तो हम हीलिंग करेंगे आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी मेंटालिटी के लिए, जो कि शांत करना जरूरी है। तो मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन में बुलाया उनको, मैंने कहा मॉर्निंग मेडिटेशन में आप आके हीलिंग करवाइए। हीलिंग से उन्होंने मुझे बताया उनके हस्बैंड ने पहले उनकी रिस्पेक्ट शुरू करी। ओके। कहते मुझे अपनी बातों पर आत्मग्लानि हो रही है, मुझे सेल्फ रिमोर्स हो रहा है कि व्हाट आई हैव डन टू यू। बिकॉज लेडी ने अपनी हीलिंग करनी शुरू करी, मुझसे हीलिंग करानी शुरू करी, और अपने मेडिटेशन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करा, माइंडसेट चेंज किया, माइंडसेट चेंज करा, ऑरा चेंज हो गया। ओके। आपका ऑरा आपके लिए फॉर्चून और मिसफॉर्चून दोनों लेके आता है। मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं उन लेडी की भी कोई गलती होगी, डेफिनेटली, कि वो एक नेगेटिव सिचुएशन बन रही है। हम एक को कहते हैं कल्प्रिट और एक होते हैं पर्पेट्रेटर। हाँ। जनरली क्या होता है, ये दोनों एक में ही होते हैं। हम कैटेगराइज कर देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। हीलिंग सब कुछ करती है, होलिस्टिक अप्रोच करती है। एग्जांपल लेता हूं एक, मैंने पहले भी कई बार एग्जांपल यूज करा है कि जब कोरोना की कंडीशन आई थी हीलिंग के लिए, तो सब्जी वाला का केस आया कि उसको कहीं पे कोरोना हो गया। Okay. किसी ने, जानकार ने कहा कि मेरे सब्जी वाले को हीलिंग कर दीजिए, उसको तबियत खराब हो गई। फ्री हीलिंग कर रहे थे हम लोग। और एक महिला ने कहा मुझसे कि मैंने किसी ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ परचेज किया था, जो डिलीवरी बॉय आया उसे कोरोना था, मुझे भी कोरोना हो गया। घर बैठे कोरोना ले लिया मैडम ने। अब दोनों को कोरोना हुआ है, दोनों की हीलिंग के पैटर्न अलग है। ओके। दोनों के हीलिंग का टेक्सचर अलग है, कि एक का मजबूरी में पैसे के लिए बाहर जाना, और एक का अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए अपने आप को शॉपहॉलिक बनाना। जब मैं दोनों की हीलिंग करूंगा, नाम कोरोना का आ रहा है, कोविड का नाम आ रहा है, बट एक्चुअली में दोनों की हीलिंग के लेयर्स अलग अलग है, सिचुएशंस अलग है। एक का मणिपुर अनस्टेबल है, ओके। जो लेडी है उसका मणिपुर अनस्टेबल है, और जो हमारे पास में एक हॉकर है, जो एक हमारा सब्जी वाला है, उसका स्वादिष्टान अनस्टेबल है। ये भी चक्र की थ्योरी होती है कि हम कौन से इमोशन को एग्जिबिट करते हैं तो हमारा कौन सा चक्र इन्फ्लुएंस होता है। ओके। जैसे घमंड आता है तो मणिपुर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एम्पैथी आती है, हार्ट चक्र इन्फ्लुएंस में आता है। आप डरते हैं, आपका रूट, आपका स्वादिष्टान हिल जाता है। हीलिंग कराते वक्त कई बार लोगों ने हमें बात बताई, हमने अपना पर्सपेक्टिव जान लिया कि आपको इस चीज के लिए हीलिंग करनी है, बट उसके अलावा कई सारी और चीजों की हीलिंग हो गई। हमने किसी को हेल्थ हीलिंग दी, उसकी फाइनेंशियल हीलिंग हो गई। ये कैसे होगा? ये मेरे पास एक केस था, मैं डिस्कस करता हूं। एक लेडी ने कहा कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डिस्टर्ब्ड है, मैं हीलिंग चाहती हूं जी। मेरे एक अफर्मेशन होता है हीलिंग से पहले कि भगवान इसे जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरत हो ना, उसके घर में पहले वो देना, उसके शरीर में वो देना। ओके। उसने मुझे बताया, कहती सर मेरी जॉब छूट गई थी। हाँ। मेरी ऑनलाइन मुझे काम करना आता नहीं, मेरे पति को नहीं आता, हम दोनों जॉबलेस बैठे थे। उन्होंने कैसे कैसे करके वो हीलिंग का अमाउंट, एनर्जी एक्सचेंज मुझे दिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके बदले में कुछ दें, और मेरी अफर्मेशन होती है कि ज्यादा ही मिले तो अच्छा है। उनके हस्बैंड की ऑनलाइन जॉब मिली, उनकी ऑनलाइन जॉब हुई, दोनों को कैंसर था। वाइफ ने हस्बैंड के लिए कैंसर की हीलिंग शुरू कराई, अपने लिए कैंसर की हीलिंग शुरू कराई, दोनों का कैंसर हील होना शुरू हुआ। कितना टाइम जाता है इस प्रोसेस में? ये बहुत मुश्किल है कहना।
ओके क्योंकि हमारे पास में हीलिंग का कोई टाइम नहीं है, जैसे मैंने पहले मेंशन करा, इन्वोक करने का टाइम भी नहीं है, हील करने का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। फिर भी जैसे आपने अब इतने सारे केसेस करे जी, तो लंप सम आप अगर कोई, चलिए मैं आपको अपना सबसे लेंथीएस्ट केस और शॉर्टेस्ट केस बताता हूँ। मैंने हीलिंग करनी शुरू करी थी एक बार किसी के हेडेक की, और हेड में ब्लीडिंग हो गई थी, इंटरनल ब्लीडिंग। ओके उन्होंने कहा कि मेरा दिन में 9 बजे मेरा स्कैन है, आप मुझे हीलिंग देंगे? मैंने कहा दे सकते हैं आपको हीलिंग। हीलिंग के कुछ ही घंटों बाद वो अपने सीटी स्कैन में गए और उनके पास में जो स्पॉट था वो रिड्यूस हो गया। ओके कहते सर डॉक्टर भी हैरान है, हम भी हैरान है, ये कैसे हुआ? मैं कहा मैं भी हैरान हूं, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। उन्होंने दवाइयां भी नहीं खाई, उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली, उन्होंने कोई थेरेपी नहीं ली। कहती सर ये कैसे हो सकता है? मैं कहा मुझे नहीं पता। कहती सर फिर तो हीलिंग से हुआ है। मैं कहा मुझे ये भी नहीं पता। मैंने कहा मैंने अपना काम करा है। अब लॉन्गेस्ट केस की अगर बात करूं तो 5 साल से 6 साल से कई लोग हीलिंग लेते हैं। फेथ नहीं है, बट क्योंकि फैशन में हीलिंग लेनी है, उनकी फैमिली में किसी ने हीलिंग ली थी, बेनिफिट हो गया, सर आप भी हमें हीलिंग कर दीजिए, पैसे आपके पास आते रहेंगे। एटीट्यूड। एक एक्सेप्टेंस और फेथ जब होता है ना, तो हीलिंग के रिजल्ट्स मैंने फ्रेगमेंट ऑफ सेकंड में आते देखे हैं। दोनों पार्टीज को वो लेवल का ट्रस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, फेथ होना चाहिए कि आपने को भी और जो बिल्कुल ले रहा है। मैं भी अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हूं, आप भी एक्सेप्टेंस में समर्पित हो। हीलिंग का इंपैक्ट विद इन फ्यू सेकंड्स में आएगा। अगर इस कमरे में अभी कभी मैं हीलिंग करूं, आपको इमीडिएट इंपैक्ट दिखेंगे। हो सकते हैं करके, बिल्कुल होते हैं। करो। जब से आया तब से कर रहा हूं। आपको आप देखना इसके सेशन के बाद आज आपको नींद कैसी आती है। मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है, मजा आएगा, एनर्जी अच्छी लगेगी, एक कनेक्टेड फील होगा आपको। एनर्जी डल होती है पहले, फिर एनर्जी ब्राइट होनी शुरू होती है, फिर और ब्राइट होनी शुरू होती है, और पूरी पॉडकास्ट में ना आप और मैं पूरे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के जोन में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोल रहा हूं आप कह रहे ठीक है हो गया पॉडकास्ट, नहीं, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश रहता है। छोटे बच्चों पर हमने हीलिंग का इंपैक्ट बहुत देखा। ओके। भोले इंसान पर हीलिंग का इंपैक्ट बहुत देखा। कई लोग बहुत थ्रिफ्टी होते हैं, ग्रीडी होते हैं, माइंड गेम खेलते आते हैं कि ठीक है हीलिंग करता है, ऐसे हीलिंग करा लेंगे। जितने समझदार आप हैं उससे समझदार हीलिंग है। यदि आप 10% है तो यह शायद 1,00,000% भी हो सकती है। तो हीलिंग का कोई गेज नहीं है। तो जितना इंसान मासूम होता है ना, मैंने उनकी हीलिंग में जल्दी इंपैक्ट होकर देखा है, जो प्योर है। प्योर है। हालांकि हमारी सबकी प्योर की डेफिनेशन अलग अलग है, और कोई प्योर होता नहीं है छोटे बच्चों के और जानवरों के अलावा। बट फिर भी आप जितने लेवल तक सौम्य रह सकते हैं, प्यारे रह सकते हैं, साधारण रह सकते हैं, मतलब मन में कोई भी भावना टाइप नहीं हो, आपके मन में कोई दुर्भावना ना हो, कोई गलत इंस्टिंक्ट ना हो, आप प्यार से जितना आपको हीलिंग एक्सेप्टेंस करना ना, मन से ओपन अमली से करिए एक्सेप्ट। हीलिंग इज लाइक मदर, ये आपकी माता है। माँ बच्चे को तब दूध पिलाती है जब बच्चा ना वाकई में भूखा होता है। आपके अंदर भूख है ना, तो एनर्जी आपको दूध पिला देगी। ये मेरी कंसेप्ट है। जैसे बहुत सारे लोग अब आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा, जैसे मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा, बट मैं प्लेटफॉर्म का डेटा पढ़ रहा था, तो बहुत ज्यादा लव रिलेशनशिप और टीनेजर्स बहुत ज्यादा, प्लेटफॉर्म का नाम ही निकल जाता, बहुत ज्यादा वो सब कर रहे हैं कि जो डेटा है वो ये बता रहा है कि ऑकल्ट साइंस में लोग अपने डिप्रेशन को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं, रिलेशनशिप्स को लेके, ब्रेकअप हो रहा है उसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं, तो इन सारी चीजों से बहुत जूझ रहे हैं। तो इसमें भी हीलिंग कैसे मदद कर सकती है? रिलेशन टूटा, लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी हिली, या लाइफ में कुछ आपको प्रोवाइड नहीं हुआ, जब तक आप अपने आप को इसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी मान रहे हो तो डिप्रेशन आएगा। जब आप इस बात को समझ जाते हो ना, देयर इज ऑलवेज अ कर्मा एसोसिएटेड, कि इस चीज के पीछे पूरा मैकेनिज्म है, मिलने या ना मिलने के पीछे। तो आप ना तो मिलने पे खुश होते, ना मिलने पे उदास होते। आप एक न्यूट्रल फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ना ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, आप अगर अचीवर बन गए तो अब आपके ऊपर घमंड बढ़ता जा रहा है, ईगो बढ़ती जा रही है। अगली बार आप अपने माइंड सेट में इतने घुसे होगे, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है बट आप स्ट्राइक नहीं कर पाए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? ओके, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। पहले हाँ, एक कंप्लीट करके स्विच करता हूं मैं उस पे। बच्चों के लिए हम जो बात कर रहे हैं उस पे ये है कि बच्चों को पहले रियलाइज कराएंगे स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। जितना इनका स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ेगा, अगर स्कूलों के स्कूलिंग एजुकेशन में हम ये बात को डालने की स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे भी काम करें, खाली टेक्स्ट बुक सिलेबस पे नहीं, तो बच्चों की ग्राउंडिंग बढ़ेगी। हम ये कहते हैं कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, बट अगर हम अपनी कंट्री के अंदर स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ा देंगे ना, तो रेप की तो चिंता ही नहीं होगी इस कंट्री में, क्योंकि हम सम्मान करेंगे हर इंसान का, रिस्पेक्ट करेंगे हर इंसान की। बच्चों की एजुकेशन के लिए हम उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए तुम्हें पढ़ना है।
हम ये समझा देंगे इसकी जगह पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी, हाउ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन इट, बजाय कोई प्रेशर मैकेनिज्म क्रिएट करने के, प्रेशर कुकर बनाने के, ये काम कर देंगे। अब बात करते हैं आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करी, पास्ट लाइफ की। आपको मैं बताता हूँ क्यों आया सवाल। जी। लाइक मैं अभी हमने एंजल थेरेपी एक पॉडकास्ट किया, ओके, हमने रिलीज किया, तो उसमें ऐसी रैंडमली जब डेप्थ में चले गए थे तो हम बातें कर रहे थे, तो आई सेड कि मेरे को बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, और फिर ना इतने ज्यादा कमाने हैं कि लाइक आई वांट टू बर्न मनी। ओके, कि मेरे को ऐसा लगे कि मैं पैसों से ऊपर उठ गया, लाइक ऐसे कुछ, मतलब जिनको समझना है वो उधर चले, वहां पे मैं बिल्कुल पीक ऑफ इमोशन में मैं बोला था। ओके, तो ही सेड कि ये ना आपका कुछ पास्ट लाइफ है कि जो, क्योंकि आपका थॉट है ना लाइक आई रिस्पेक्ट मनी, आई बहुत ज्यादा, बट एक फेज था मतलब जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरे को ऐसा करूंगा तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तो ये क्यों था, लाइक बहुत सारा पैसा, लाइक कैश को चलाना है, ऐसा क्यों था? तो उन्होंने कहा ये आपका कुछ पास्ट लाइफ, तो उन्होंने ये बोला था, तब मेरे दिमाग में वो रह गई बात। ओके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ क्या होता है उससे पहले ही जान लेते हैं कि पास्ट लाइफ हमारे साथ एसोसिएट कैसे है। लाइफ खत्म हो गई, पास्ट क्यों चल रहा है? लाइफ तो गई, शरीर खत्म, पास्ट में क्यों? कई लोग कहते हैं कि आपकी आत्मा पास्ट की मेमोरीज रखती है, और हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, आत्मा अजर अमर है, किससे यूनाइट नहीं करती, ये मुक्त होती है। जब आत्मा मेमोरी कैरी नहीं कर रही तो कौन सी चीज है जो कैरी कर रही है मेमोरी? दैट इज अ माइक्रो बॉडी। ओके, जैसी ये माइक्रो बॉडी है ना, इसी का एग्जैक्ट रेप्लिका माइक्रो बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर। ओके, सूक्ष्म शरीर माइक्रो बॉडी कहते हैं उसे। आपकी वो सूक्ष्म शरीर भी नेक्स्ट लाइफ में जाता है आपके साथ में, वो सारी मेमोरीज लेके जाता है। वो एक हार्ड डिस्क की तरह से कंप्रेस्ड मेमोरीज लेके जाता है। वो है जो जरिया आपको पास्ट से बनाता है। अब पास्ट में आपका जो पैटर्न था, आपका प्रेजेंट भी उस पैटर्न पे ही वर्क करता है। ब्लूप्रिंट नया होता है, बट उसके पॉइंट्स कुछ कुछ सिमिलर होते हैं। ओके, उन्हें कंप्लीट करने के लिए उससे को रिलीज करना जरूरी है। जिंदगी अच्छी चाहिए तो ढंग से जीना जरूरी है, ढंग से मरना जरूरी है। हम जिंदगी जीने पर तो बहुत फोकस करते हैं, ढंग की मृत्यु पर काम नहीं करते। आप किसी लाइफ में ढंग से मरे नहीं, आपने डेथ को इनकम्प्लीट छोड़ दिया, तो पैटर्न उस लाइफ के यहां कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो सबका होता है पास्ट लाइफ? बिल्कुल होता है, क्योंकि सब नहीं ढंग से मरे, मतलब कई लोग हैं जो अगर ढंग से जी गए और ढंग से मर गए, इट्स कंप्लीट। ओके, योर लाइफ इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लाइफ एंड डेथ कंप्लीटली। शिव और शक्ति दोनों को समझ लीजिए। शक्ति जीवन है, शिव निर्वाण, मुक्ति है। इनको समझ गए आप मुक्त हो सकते हैं। शक्ति यहां है मूल आधार में, शिव यहां है सहस्त्रार में। कुंडलिनी अवेकनिंग यही तो है, शिव और शक्ति को समझना। तो मैं अपनी जिंदगी तो प्लान करता हूं, डेथ को कैसे प्लान करूं? डेथ को प्लान ऐसे करते हैं कि हमने अपने पास सुना होगा कि मंत्रों के वाइज हम ईश्वर को उस दिन के लिए तैयार करते हैं कि आप जब आएंगे तो आप ऐसे आएंगे। इतना ही करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गंगा जल निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ऐसे भजन है हमारे पास में। पहले मेंटल को प्रिपेयर करना होता है डेथ के लिए। आपको रिचुअल्स करने पड़ते हैं, अपने एक्शंस करने पड़ते हैं। हमारे पास जिंदगी जीने के कुछ ऋण होते हैं, वो ऋण उतारने होते हैं। हम इससे अपनी लाइफ को ही नहीं, अपनी डेथ को भी प्रॉपर्ली असाइन कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, उसे डायरेक्शन दे रहे हैं। लोग जीवन में इतने इन्वॉल्व होते हैं और डेथ का फियर ही छोड़ देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। मैं कई बच्चों को कहता हूं सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर लेते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ इस लाइफ की पड़ी है, व्हाट अबाउट आफ्टर लाइफ? सर वो किसने देखी है? मैं चल रहा तेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेके चलता हूं। जब पास्ट लाइफ में लेके गया, डर गया, कहता सर ये तो मैंने पहले भी किया हुआ है, मैं पहले भी तूने सुसाइड अटेम्प्ट किया था पास्ट लाइफ में। अच्छा, मेरे को केस याद आ गया एक्चुअली। मैं बोलते बोलते एकदम से इमोशनल हो गया उस बच्चे को याद करते करते। उसने इस लाइफ में पास्ट लाइफ का वो इवेंट देखा, और जैसे उसने सुसाइड अटेम्प्ट इस लाइफ में किया था, ऐसा ही उसने पास्ट लाइफ में किया था। पास्ट लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, और उसकी डेथ अकार्मिक डेथ थी, हो गई। अब उसका सेम पैटर्न इस लाइफ में आया, उसका बार बार मरने का मन करता है। तो जब हम उसे पास्ट लाइफ में लेके गए तो उसे लेसन मिल गया कि ये तो ओवर नहीं होगा, कुछ ऐसा ही पेन अब डेवलप हो रहा है। मैंने कहा ये एंडलेस साइकिल है, ये चलती ही रहेगी, त्रिशंकु बन जाएगा, अटैच हो जाएगा बीच में, पेंडुलम मूवमेंट होती रहेगी तेरी जिंदगी पर, आगे भी, अगली लाइफ में भी। पास्ट लाइफ में क्या होता है, आपको सीख ले पाते हैं, वो एजुकेशन ले पाते हैं जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी। तो ये कैसे होता है, लाइक पास्ट में कैसे, मतलब इसका प्रोसेस क्या है?
लाइक इफ आई वांट टू गो तो कैसे रहेगा? मैंने वैसे ये बातें पहले भी कई जगह पे चैनल्स पे करी हुई है, मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ। तो फिर आप जल्दी से बता दो। हाँ, मैं जो एक नटशेल में बताता हूँ। हाँ जी। मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन खुद किया था, ठीक है, और कहूँ तो हो गया था। ओके, 11 पास्ट लाइफ में गया हूँ मैं अपनी। ओह, लोग 1-2 में जंप करते हैं, मैंने 11 जंपिंग करी हुई है। हाँ, और उसके बाद में मुझे कई महीने लगे थे इससे रिकवर करने में। बहुत पेनफुल था, खुद नहीं करना चाहिए, थेरेपिस्ट के साथ में होना चाहिए, क्योंकि ध्यान से अंदर जाना होता है और ध्यान से बाहर निकलना होता है। पास्ट लाइफ में जाकर हम पहले माइंड को रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं। कॉन्शियस ब्रेन, जैसे हम ब्रेन की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की बात करते हैं। कॉन्शियस ब्रेन रेगुलेटर है, अनकॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत सॉफ्ट है। सबकॉन्शियस ब्रेन 7 साल तक डेवलप होता है, उसके बाद कॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। हम जो अपने सबकॉन्शियस की एज बोलते हैं तो 7 ईयर्स बोलते हैं। 7 ईयर्स के बाद में कॉन्शियस ब्रेन टेक ओवर कर लेता है, तो आप लॉजिकल हो जाते हैं, आप लाइफ में रीजनिंग बेस्ड हो जाते हैं। अब जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो कब एक्टिवेट होता है? जब आप बहुत डरे होते हैं, आप बहुत विकट समस्या में हैं, तो कॉन्शियस ब्रेन के पास में कोई लॉजिक नहीं होता, तो एकदम से रिलैक्स करके वो सारे हाथ पैर ढीले छोड़ देता है, अपना सारा गवर्निंग छोड़ देता है, तो तब सबकॉन्शियस काम करता है। एग्जाम्स के टाइम पे आप देखो, आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है, आपको लूज मोशंस हो जाएंगे, पेट में दर्द हो जाएगा, बच्चे परेशान हो जाते हैं। सबकॉन्शियस 7 साल का बच्चा है, अब वो 7 साल तक ही बड़ा हुआ है, तो 7 साल का बच्चा आपको क्या सोल्यूशन देता है? भाग जा, कंडीशन को फेस मत कर, यहां से भाग जा, यहां से निकल जा। इसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है, पर कॉन्शियस इतने जबरदस्त तरीके सामने खड़ा होता है कि हम अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंच पाते। तो जब भी हम हिप्नोसिस करते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं, तो हम पहले इस कॉन्शियस ब्रेन के लेवल डाउन कर देते हैं। हम कई टेक्निक्स होती हैं, बहुत इलेबोरेट टेक्निक्स हैं, मैं उसको यहां डिस्कस नहीं करता, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि हम अपने इस कॉन्शियस बैरियर को रिलीज करा देते हैं। अब जैसे कॉन्शियस बैरियर यहां से रिलीज हो गया, हम डायरेक्टली अप्रोच करते हैं सबकॉन्शियस के लिए। आपने सांप पकड़ने वाले को देखा होगा, वो सांप के सामने ऐसे हाथ हिलाता है और उसके पीछे हाथ लेके आता है दूसरा वाला, जो कि वो गेज नहीं कर पाता और पीछे से होल्ड कर लेता है। हम यही टेक्निक यूज करते हैं, हम आपके कॉन्शियस ब्रेन को काम पे लगा देते हैं। वर्बल कमांड्स, एक्शन कमांड्स, इमेजिनेटिव कंडीशंस, कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी देते हैं, मेक सेंस, आपको एंगेज कर देते हैं कि आप ये काम करते हो। टू हैंग द कैरेट बिफोर द नोज, मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया नियम है। हमें इस साल अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाना है, आप जाना चाहेंगे, हमने एंगेज कर दिया कॉन्शियसली उनको। कंपनी में इंसेंटिव किसे मिल रहा है? दिवाली बोनस किसे मिल रहा है? सबको। कितना? एक प्रेस, एक कुकर, 700 रुपए, 800 रुपए, और जो सीईओ है उसका कितना इंसेंटिव बना है? मिलियंस। तो एक्चुअली बेनिफिट किसे हो रहा है? सीईओ को। बट आपके कॉन्शियस को हमने एंगेज कर दिया, बेनिफिट हो रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, हमने मोटिवेट कर दिया, हमने पुश कर दिया। तो कई टेक्निक ऐसी होती हैं जहां हम आपके कॉन्शियस को एंगेज कर देते हैं। तो जैसे ही कॉन्शियस एंगेज होता है, सबकॉन्शियस में जो भी प्रोग्रामिंग डालेंगे हो जाएगा। एनएलपी का, हिप्नोसिस का, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का यही टेक्निक है, कॉन्शियस को काम पे लगा दो, सबकॉन्शियस पे काबू कर लो। ये हम कलर से भी कर सकते हैं। कई लोगोज देखे होंगे अपने ब्रांड्स के, उसमें कुछ ऐसे कलर होते हैं जो आपकी एक चीज को क्रेविंग बढ़ा देते हैं। जैसे आप फूड के कई एप्स को देखते हैं, उनमें रेड कलर, ऑरेंज कलर होता है, क्योंकि वो आपके पेट का कलर होता है, येलो कलर होता है। तो जब भी आप इस ब्रांड को देखेंगे, आपको भूख लगेगी, यू विल बी हंग्री, हाँ यार खाना तो खा ही लेते हैं, एक ऑर्डर तो बनता है। उनकी टैगलाइन भी है, कईयों को सुनता हूं मैं, क्या था वो? आधा खाया, आधा बाहर से मंगाया, या आधा बनाया, आधा बाहर से मंगाया। तो वो यूज कर रहे हैं इस चीज को, वो एक आपको प्रोग्रामिंग दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग दे रहे हैं। आपको ब्रांड का नाम याद हो चुका है, आप कोई प्रोडक्ट मांगने जाते हैं, आप उस ब्रांड का नाम लेते हैं, चाहते ना चाहते। कई सारे ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे आपको। हम जितने भी काम करते हैं किसी के ऊपर, इस तरीके से पास्ट लाइफ में ले जाने से पहले हम उसके कॉन्शियस ब्रेन को हटा देते हैं काम में से। अब सबकॉन्शियस ब्रेन एक एक्सेप्टिंग ब्रेन है, ये काम करेगा हर जगह पर, ये आपके डीपर सेल्फ तक हमें पहुंचा देगा। अब जो हम इसे फ्री छोड़ते हैं ना, ये किसी भी टाइम फ्रेम में जा सकता है। यहां सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो जाता है इंसान का। आपका स्थूल शरीर, इसे स्थूल कहते हैं, फिजिकल या बॉडी कहते हैं इसे। फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो गई, अब मैं आपके कॉजल बॉडी तक पहुंच गया। तो इसमें अब आप सामने वाले से बात करते हो, फिर वो बताता है, कन्वर्सेशन करते हैं। ओके, हम इसे टाइम फ्रेम देते हैं, ये अर्थ के हिसाब से मूव करता है। हाँ, क्योंकि हम पैदा अर्थ पे हुए हैं, तो दिन, रात, घंटे, मिनट्स, इनको समझता है। हम किसी और प्लेनेट के इंसान को सबकॉन्शियसली गवर्न नहीं कर सकते।
हम केवल अर्थ के नरेशन जानते हैं, हमें दूसरे ग्रह के प्लैनेट को उसके ग्रह के हिसाब से कवर करना पड़ेगा। तो मैं आपको जब हिप्नोसिस में लेके जाऊंगा, पास्ट लाइफ में लेके जाऊंगा, मैं कहूंगा आप इतने साल पीछे जा रहे हो, आप माता के गर्भ में चले गए, आप माता के गर्भ के बाद कहां हो देख के बताओ। तो सबकॉन्शियस ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन रिलीज करता तो है, ये उसको दिखता है बंदे को, बताता है पूरी तरह से। भाई साहब मैंने 11 पास्ट लाइफ देखी थी और 11 डेथ देखी थी। इतना पेनफुल था कि जैसे मैंने मरा ना, मैंने लास्ट डेथ जो देखी थी वो मंक डेथ थी मेरी, मंक था मैं, तिब्बत के अंदर था और एवलांश हुआ था। अच्छा, क्रशिंग डेथ थी, पर मैंने उसको ना पूरे मन से एक्सेप्ट किया था कि कोई बात नहीं, इट्स यू, तो आई वेलकम यू, इफ इट इज यू आई वेलकम यू। सो वो पास्ट लाइफ जो आखिरी वाला मेरा लेसन था ना, वो बहुत मतलब गजब था मेरे लिए। बट क्योंकि खुद इंड्यूस हो गया, किसी ने किया नहीं, तो बाहर निकलना वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। क्योंकि आपका मन था और देखूं ऐसा नहीं, वो मन तो उस वक्त है ही नहीं एक्चुअली, मन नाम की चीज तो है ही नहीं। अब आप फ्रेमिंग में आ चुके हो सबकॉन्शियस की, तो मन है आपका कॉन्शियस के साथ में। तो निकले कैसे आप? मेरी टीचर थी साथ में, उन्होंने बस मुझे रास्ता दिया, हल्का टैपिंग करती हैं कि वापस आ वापस आ वापस आ। बहुत मुश्किल से बाहर आ पाया, उन्हें भी 1.5 आवर लगा मुझे बाहर निकालने में। तो वो विजुअल्स दिख रहे होते हैं, क्लिपिंग्स भी थी, फीलिंग्स भी थी, एसोसिएशन भी थी। ओके सो सर, जैसे मैंने पहले भी बोला था पॉडकास्ट में कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि रेकी तंत्र है या रेकी तामसिक है या राजसिक है, क्या है, लाइक सात्विक प्रैक्टिस है, तांत्रिक प्रैक्टिस है, क्या है? एंड हाँ, पहले आप ये एक्सप्लेन करो। रेकी मैजिक नहीं है, लॉजिक है। ओके, पूरा ब्रह्मांड नियम से चलता है, और ब्रह्मांड के चलने की फिलॉसफीज होती हैं, इसके कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास कोई जादू की छड़ी है और हमने प्रॉमिस करा, छड़ी हिलाई और मैजिक हो गया। हाँ। आपके पास कार्मिक क्लियरेंस होनी चाहिए, रेकी तब हेल्प करती है। मेरे पास जितने हीलिंग केसेस आते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। लोग कहते हैं कि हम तो आराम से बैठेंगे, आप हमारी कंसल्टेशन ले लो, आप ही हीलिंग कर दो, हमें मजा आ जाएगा। रेकी के लिए जब क्लाइंट हमारे पास आता है, तो क्लाइंट कहता है कि मैं आपको सर ऑफर करता हूं 1 लाख रुपए। हाँ। आप मेरे पास एक एक्चुअल केस आया था जी, इंग्लैंड का एक केस था। एक आदमी का कॉल आया कि सर आई एम ऑफरिंग 13 लाख रुपीज फॉर द हीलिंग ऑफ माई चाइल्ड। मैं कहा 13 लाख रुपए की तो ऐसी जरूरत भी नहीं है मुझे, और ना मेरा हीलिंग चार्जेस है इतने। तो मैं क्या आपका इसके पास क्यों है ये काम, क्या मंशा क्या आपकी? कहता है कि मेरा बच्चा मेरी बीवी के पास है, हमारा कोर्ट केस चल रहा है और मैं चाहता हूं कि बच्चे की कस्टडी मुझे मिल जाए, आप कुछ भी यूज कीजिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं सर आप मेरे से हीलिंग नहीं ले पाएंगे, मैं हीलिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पता है इस इंसान का मोटिव क्या है। हीलिंग में हमेशा कर्म कराया जाता है। मैं अकार्मिक हीलिंग में बिलीव करता हूं कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, सिर्फ कैटलिस्ट हूं। कैटलाइजेशन मेरा काम है। लोग आजकल पैसे लेते हैं, काफी सारी धांधलियां करते हैं, क्लेम करते हैं, फेक क्लेम करते हैं इस बात का कि हम पैसे लेकर कोई भी रिजल्टेंट दे सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप इवन तंत्र की भी अगर आप सपोर्ट लेते हैं तो पॉसिबल हो जाता है बहुत बार, बट वहां भी बैकफायर करती है चीजें। ऑफ कोर्स तंत्र में काफी चीजें होती हैं। रेकी तंत्र नहीं है। हमारे 3 लेवल होते हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र। ये बेसिक हमारी फिलॉसफी होती है। सबसे अंदर होता है तंत्र, जो हमारा बेसिक ब्लूप्रिंट है। मंत्र होता है हमारा अफर्मेशनल एक्सेस, और यंत्र होता है हमारी बॉडी या हमारा एग्जिबिशन, हमारे कर्म। ये तंत्र पे काम करता है, बट ये को काली विद्या नहीं है। इसे व्हाइट मैजिक कहते हैं, ब्लैक मैजिक वाला पार्ट नहीं है। ओके। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। रेकी हमेशा इफेक्ट लाती है, साइड इफेक्ट कभी नहीं लाती। या तो वो होगा ही नहीं, या नहीं होगा, या फिर अच्छा ही होगा। मेरे पास कई कैंसर पेशेंट्स की मैंने हीलिंग करी, और हीलिंग कराते कराते उन्होंने देह त्याग दी। दे वर डाइड। अब जब मैं गया था तो कैंसर की वो कंडीशन थी कि इंसान प्राण नहीं छोड़ पा रहा था, 3 महीने से बिस्तर पे तड़प रहा था। बॉडी पफी हो गई थी, नीली और सफेद पड़ गई थी। 2.5 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे मैंने उनकी हीलिंग करी, उनकी बॉडी पिंक होनी शुरू हो गई, एंड शी डाइड विद अ स्माइल। मुक्त हो गए, वो रिलीज हो गया। हम किसी की मृत्यु नहीं ला सकते, केवल के कर्म करते हैं जो मुक्ति के लिए काम हो गया, वो बंधन फ्री हो गया। बेसिकली वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहां से ना वो निकल पा रहे ना वो वापस आ पा रहे। एग्जैक्टली, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे अटक गए थे, और उनके कार्मिक एंटेंगलमेंट फंस गए थे। हाँ, और होना ये चाहिए था कि वो उससे अच्छे से पीसफुली निकल पाए। उन्हें एक्सेप्टेंस और सरेंडर करनी थी। तो रेकी एनर्जीज के थ्रू आपने उनकी हेल्प कर दी। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस और सरेंडर आ गया, रिलीज हो गए।
तो जब भी कभी लोग रेकी में आते हैं ना, ये क्लेम करना कि रेकी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सही नहीं होता। पहले हम एनर्जी से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, गाइडेंस लेते हैं कि कैन वी परफॉर्म, शुड वी परफॉर्म, तब हमें समझ में आता है काम हो भी सकता है या नहीं हो सकता। कई केसेस में ऐसा होता है, हम साफ साफ मना करते हैं। लोग आजकल मैं देख रहा हूं कई बार अपने एड्स में फेक क्लेम कर देते हैं कि वी कैन डू एनी हीलिंग, इट विल बी इन द रिजल्टेंट। तो ये काम नहीं हो सकता कि रिजल्टेंट में शर्तिया कोई चीज आए। आपकी तरफ से भी कर्म होते हैं। मैं कई बार पेशेंट को कहता हूं कि सुबह आके मॉर्निंग मेडिटेशन करना होगा 5 बजे। सर हमसे तो सुबह उठा नहीं जाता, आप ही कर दो ना, कुछ पैसे फालतू ले लो। धन्यवाद। अगर पैसे की दुकान खोलनी होती ना तो बहुत तरीके हैं, कहीं और से अर्निंग हो जाएगी। ये फील्ड ऐसा नहीं है जहां आप केवल पैसे के लिए रहें, इसीलिए हमने फ्री डिस्टेंस हीलिंग ऑफर करी हुई है। हम हर सैटरडे को फ्री डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। हमारे पास कम से कम 5 से 6 हजार नाम आते हैं हर सैटरडे हीलिंग के लिए, ताकि लोगों को पता लगे हीलिंग है क्या। अगर विश्वास हो तो आगे कराओ, नहीं तो मत कराओ। हर पूर्णिमा को फ्री मेडिटेशन होता है, अमावस्या को पेड मेडिटेशन होता है, क्योंकि अमावस्या दान के लिए होता है। तो हम थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं। हर काम हम फ्री में नहीं कर सकते क्योंकि ऑडियंस कलेक्ट करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जिस चीज में एनर्जी एक्सचेंज है, हम बोलते हैं कि ये इतना एक्सचेंज है, मिनिमम है जो हर कोई अफोर्ड कर सके। अगर कोर्सेज मेरे मैक्सिमम भी हैं तो मिनिमम भी हैं जहां हर कोई आ सकता है। फायदा दोनों को मिलेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आप हमारी हीलिंग नहीं कर रहे। फ्री डिस्टेंस हीलिंग में आइए, आपको इंपैक्ट मिलेगा। मैं और मेरे 1200 हीलर होते हैं मेरे साथ में, 1200 पीपल आर हीलिंग यू। और हम जब मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है, हम ऑनलाइन लाइव हीलिंग करते हैं जूम पे। क्या एनर्जीज होती है उस समय? बहुत मजेदार। आप आके देखिए किस दिन, अपने व्यूअर्स को बोलिए एक बार ज्वाइन करके देखें। मैं आपसे जूम लिंक शेयर करूंगा, आप खुद बैठ के देखें, क्योंकि यहां पर नैरेटिव नहीं है कि क्या होता है। कुछ सुपरफिशियल होता है, लाइक आई वांट टू नो कि क्या सिचुएशन या क्या ऑरा होता है, कुछ भी वियर्ड चीजें जो हमें लगे। देखिए, मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि आप कभी लव में थे तो आप कहेंगे हाँ। मैं आपसे पूछूं आप क्या महसूस कर रहे थे, तो आप कहोगे बहुत अच्छा। हीलिंग भी ऐसा ही मैजिक है कि आप उस सिचुएशन में आके देखें। एनर्जीज को बताना मुश्किल है, दिखाना आसान है। तो कभी अगर मौका लगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये होता कैसे है, फील कराना। आप अपने ऑडियंसेस को भी पहुंचा सकते हैं कि ये ना कोई वर्बोज थिंग नहीं है, कोई वर्बली थिंग नहीं है कि मैं बता दूं कि ये होता है। वो प्री एज्यूम माइंड से ना जाएं। मेरे साथ कुछ और होता है, आपके साथ कुछ और होगा। कोई इंसान अलग होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। मेडिटेशन और हीलिंग कई बार आपके अंदर के दुख भी बाहर निकालती है। कोई हीलिंग करा के बहुत हंसता हुआ बाहर आता है, कोई एकदम रोता हुआ बाहर आता है, क्योंकि किसी का अंदर पेन था, किसी के अंदर कोई एक प्लेजर था, वो रिलीज हुआ। तो हीलिंग हर किसी के लिए डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। तो इसलिए एक्सपीरियंसिंग शेयरिंग में भी डिफिकल्टी होती है। ऐसा पॉसिबल है कि हम एक एपिसोड ऐसा रिकॉर्ड करें जहां पे हम ये चीज ऑडियंस फील कर पाए? मैं लाइव हीलिंग करके दिखा सकता हूं। ओके। और इवन मैं कहूंगा कि एक बार हमारा जो जूम सेशन होता है, मैं आपको उसका लिंक भेजकर आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सारे आ सकते हैं, क्योंकि उस सेशन में हम पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करेंगे। ओके। मैं ऐसा क्यों ना करूं कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारे पास फ्री हीलिंग लेके देखें। और अपने भी घरों में जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, अपने घरों में जितने भी लोग परेशान हैं, आपकी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, सबके नाम डालिए। आपकी मेड है, आपका हॉकर है, ग्रीन ग्रोसर है, कोई भी है, आप उसका नाम डालिए। दुनिया के लिए अच्छा करने में कोई दोष नहीं लगता। लोग कहते हैं हम किसी की नाम देंगे हीलिंग के लिए तो हमारे पे कर्मा इंपैक्ट करेगा। अच्छाई के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। आज के लिए बहुत फैला दिया गया है कि बिना पैसे लिए हीलिंग नहीं हो सकती। वो तब होता है जब आप अपने घमंड के साथ हीलिंग कर रहे हो कि मैं हीलर हूं। जब आप कह रहे हो कि हीलिंग हो रही है तो मैं तो हूं ही नहीं, यहां पर हीलिंग इज हैपनिंग। तो दैट इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड कि यहां पर कोई भी आ सकता है। आपके जितने भी लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, कोई भी आकर हीलिंग को एंजॉय कर सकता है। पहले फील करें, और जब लगे कि फील करते करते वाकई में वायबल है, लॉजिकल है, तब आगे चले, ट्रस्ट हो। बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट पॉडकास्ट। मेरे को इतना लाइक दिस इज अ पॉडकास्ट जहां से बहुत सारे पर्सपेक्टिव लोगों के बनेंगे और बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर होंगी, क्योंकि हमने किसी भी चीज में डेप्थ में नहीं बात करी, पर हमने इतनी सारी बातें करी जो डेप्थ में सोचने के लिए मजबूर करी जी। सो मेरे को बहुत मजा आया सर। एंड लास्ट सवाल मेरा सबसे रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आपकी एनर्जी मेरे को मजेदार लगी और बहुत अच्छी लगी। आपके व्यूअर्स के साथ भी मैं कहूंगा कि भगवान आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि दोनों लेके आए, बहुत शांति लेके आए। थैंक यू सो मच। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।